तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एनिमे के बारे में जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर डंजन्स में कूड़ा बीनता है, लेकिन क्या हो जब वो एक ओवर पावर कैरेक्टर बन जाए। तो चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारा मेन कैरेक्टर आइन एक खाई के कोने में खड़ा होता है और वो बहुत ही ज्यादा उदास होता है। वो सोच रहा होता है कि ये सब मेरे कमजोर होने की वजह से ही हो रहा है। और फिर आइन खाई में छलांग मार देता है और सोचता है कि मैं पैदा ही क्यों हुआ और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया है और ये मेरी घटिया जिंदगी का घटिया अंत है। अब हमें यहाँ दो एडवेंचरर्स दिखाए जाते हैं। इसका नाम होता है जॉइड और ये है जोलिना और ये दोनों एक रेड पर आए हैं। अब यहाँ ये मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं और इस रेड मॉन्स्टर को ये बड़े आसानी से हरा देते हैं। फिर हमें ये बताया जाता है कि ये दोनों लो लेवल्स के ही एडवेंचरर्स हैं। और फिर जॉइड कहता है, ओए ये सब क्या कर रहा है तू, और जल्दी से अपना कचरा उठाने का काम कर। आइन जो इनकी पार्टी का ही मेंबर है कहता है, मैं कचरा उठाने वाला नहीं हूँ और मेरा नाम आइन है। लेकिन आइन काफी सारा बोझ उठाकर चल रहा होता है जिस वजह से आइन जमीन पर ही गिर पड़ता है, जो देखकर जॉइड कहता है कि यह नहीं सुधरने वाला। जोलिना कहती है कि जॉइड इस पर थोड़ा दया दिखाओ क्योंकि ये हमारी तरह हाई क्लास का नहीं है, बल्कि आइन तो एक लो क्लास का आदमी है। और फिर हमें ये बताया जाता है कि इस वर्ल्ड में लाइट गॉड जॉब देती है और डार्कनेस गॉड स्किल देती है और इंसानों को इसी के साथ जीना पड़ता है। हालांकि स्किल्स को वक्त के साथ बेहतर किया जा सकता है, लेकिन जॉब मरते दम तक नहीं बदली जा सकती। और यह दुनिया तीन क्लासेस में डिवाइडेड है। जो सबसे टॉप की क्लास होती है वो होती है रेयर क्लास, और सेकंड टॉप जो क्लास होती है वो होती है हाई क्लास, और जो सबसे नीची क्लास होती है वो होती है लो क्लास। अब जो रेयर क्लास होती है उसमें सबसे ज्यादा कम लोग होते हैं। इसमें अमीर लोग, मिलिट्री के लोग और कुछ स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं। और दूसरे नंबर पे होती है हाई क्लास। इसके अंदर जॉइड और जोलिना जैसे फाइटर्स होते हैं। और सबसे नीचे होते हैं लो क्लास, जिसके अंदर कॉमन और गरीब आदमी होते हैं जो कि छोटे मोटे काम करने वाले लोग होते हैं। और इसी क्लास में अप्रेजर्स भी होते हैं। और आमतौर पर लो क्लास के लोग अपने माँ बाप का ही काम करते हैं। लेकिन आइन के पेरेंट्स के जल्दी मर जाने की वजह से आइन ने अपने पेरेंट्स वाला काम ना चुनते हुए अपना अलग रास्ता चुना और वो एक एडवेंचरर बना। और आइन लो क्लास होने की वजह से एक अप्रेजर की जॉब करता है और फाइट नहीं कर सकता। और गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अप्रेजर का जॉब ये होता है कि वो कोई भी एंटिटी को देखकर उसकी क्लास, उसकी पावर को पहचान सकता है, लेकिन उसके लिए वो और कुछ कर नहीं सकता। अब आइन अपनी स्किल की मदद से सिर्फ चीजों का रैंक बता सकता है। फिर आइन देखता है कि इस रेड मॉन्स्टर का रैंक एफ है, लेकिन इसके दांतों का रैंक डी है। और फिर आइन इसके दांतों को निकालने की कोशिश करने लग जाता है क्योंकि इनके बदले इनको कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इसके दांतों को निकालने में आइन को काफी ज्यादा परेशानी होती है। और आइन कहता है जॉइड से कि क्या तुम इसका मुंह खोलने में मेरी मदद करोगे। जॉइड कहता है कि मैंने तुम्हें काम पर रखा है या तुमने मुझे, तुम चाहते हो कि मैं इस गंदे चूहे को हाथ लगाऊं। और यह कहने के बाद ये आयन के सिर पर एक पत्थर फेंक के मारता है, जिससे आयन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। और जॉइड खड़ा होकर कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे घूर रहा है। और फिर जॉइड इसको एक जोर की लात मार देता है और आयन काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। जिसके बाद जोलिन कहती है, हमने अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हें सेफ रखा और तुम इतना सा काम खुद नहीं कर सकते। फिर आइन कहता है कि मुझसे गलती हो गई और मुझे माफ कर दो। और फिर आइन चूहे के दांत निकालने लग जाता है। और यह करते हुए जोलिन और जॉइड आइन का मजाक उड़ाने लग जाते हैं और कहते हैं, इन गंदी चीजों को हैंडल करना ही तुम्हारा काम है और मुझे तो यह सब देखते हुए उल्टी आ रही है। और आइन फिर रेड मॉन्स्टर के दांतों को निकाल लेता है। लेकिन ऐसी जिंदगी जीने से आइन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। और फिर ये लोग डंजन के और आगे जाने लग जाते हैं। और फिर थोड़े आगे जाने के बाद इनको एक हेल हाउंड मिलता है जो कि मरा हुआ वहां पड़ा होता है। अब ये देखकर जॉइड काफी ज्यादा खुश हो जाता है और आयन को इसके अंदर के मटेरियल को निकालने के लिए कहता है। लेकिन आयन कहता है, क्या तुमको ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा, क्योंकि गिल्ड के हिसाब से इस मॉन्स्टर को यहाँ नहीं होना चाहिए था। लेकिन जॉइड आयन की एक भी नहीं सुनता और आयन को लात मारकर इसके बॉडी पार्ट्स को निकालने के लिए कहता है। और फिर इन्हें एक दूसरे रास्ते पर एक और हेल हाउंड दिखता है और जॉइड आयन को इसके मटेरियल निकालने के लिए कहता है। लेकिन अब आयन की ये सब देखकर फट जाती है और वो सोच रहा होता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि गिल्ड के मैप के हिसाब से ये रास्ते पर नहीं होना चाहिए। और ये इनसे कहता है कि हमें अब वापस चले जाना चाहिए। लेकिन जॉइड कहता है, तुझे जाना है तो चले जा, लेकिन जाने से पहले उस बैकपैक को यहीं छोड़ दे। और तू अपने लीडर का कहना नहीं मान रहा है ना, जिस वजह से मैं तुझे अपनी पार्टी से अभी निकाल देता हूँ और जो हमने पैसा कमाया है
तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अब आयन सोचता है मेरी अप्रेजर जॉब की वजह से सिर्फ कुछ ही पार्टीज मुझे अपनाएंगी और अगर जॉइड ने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहीं से भी पैसे नहीं कमा पाऊंगा। फिर आयन मजबूर होकर कहता है कि ठीक है जॉइड, मैं तुम्हें फॉलो करूंगा और प्लीज तुम मुझे अपने साथ ही आने दो। फिर थोड़ा आगे जाकर इनको एक साथ काफी सारे हेल हाउंड की बॉडीज मिल जाती हैं, जो देखकर जोलिन और जॉइड बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन आयन को ये काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है और आयन कहता है कि जॉइड यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है और तुमको क्या लगता है कि इतने सारे हेल हाउंड आखिर किसने मारे होंगे, और अगर हमारी ही तरह इनको किसी एडवेंचरर ने मारा है तो फिर उसने इनके मटेरियल्स को क्यों नहीं लिया। जॉइड आयन को डांटता है और कहता है चुप रह, लेकिन आयन की हालत खराब हो रही होती है और आयन कहता है कि जॉइड अपने पीछे देखो, और फिर इनको अंधेरे में काफी सारी चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं क्योंकि यहाँ पर काफी सारे हेल हाउंड आ चुके हैं। और आयन कहता है यहाँ पर जरूर दो हेल हाउंड के ग्रुप में लड़ाई हुई होगी जिस वजह से इतने सारे हेल हाउंड मारे गए। फिर जोलीन कहती है कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम इनमें से किसी एक को भी हरा सकते हैं। जॉइड कहता है हमें इनसे भागना होगा क्योंकि हमारा इनसे जीतने का कोई चांस ही नहीं है। जोलीन कहती है लेकिन हम इनसे भागेंगे कैसे। जॉइड पीछे पलटकर मुस्कुराता है और कहता है जोलिन आयन के ऊपर एक पैरालाइज मारने वाला अटैक कर दो, और जोलिन भी जल्दी से आयन पर वही अटैक कर देती है जिससे आयन को पैरालाइज हो जाता है और जॉइड और जोलिन यहाँ से भाग जाते हैं और आयन अपनी जान बचाने के लिए इनसे भीख मांगने लग जाता है, लेकिन वो इसकी एक भी नहीं सुनते और वहां से चले जाते हैं। और तभी एकदम से सारे के सारे हेल हाउंड एक साथ आयन पर हमला कर देते हैं और आयन नोटिस करता है कि अब पैरालाइज का असर कम हो गया है और आयन अपने शरीर को हिला पा रहा है। और आयन फिर एक पत्थर उठाकर हेल हाउंड को मार देता है और उन्हें पीछे हटा देता है और अपने बैकपैक का सारा सामान यहीं छोड़कर वहां से जाने लग जाता है। लेकिन लड़खड़ाते हुए जब आयन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है तो वो देखता है कि आयन का बाहर निकलने का रास्ता भी जोलिन और जॉइड ने बंद कर दिया था। तभी आयन को एक और रास्ता दिखता है और आयन उस रास्ते पर चला जाता है और उस रास्ते में जाने के बाद आयन वहीं पहुंच जाता है जहां हमने आयन को शुरुआत में देखा था। यह एक खाई होती है और इसमें आयन छलांग मार देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की आयन की तरफ चलते हुए जा रही होती है और आयन के माथे पर वह किस कर देती है। और फिर जब आयन को पूरी तरीके से होश आता है तो आयन भी सरप्राइज हो जाता है कि वह जिंदा कैसे है और पूरी तरीके से ठीक कैसे है। और इस समय आयन एक बिल्कुल ही अलग जगह पर पहुंच चुका होता है जहां एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और हर तरफ पानी ही पानी होता है। फिर इस बड़े पेड़ में से कुछ पानी की बूंदें आयन पर गिरने लग जाती हैं। आयन अब कुछ पानी की बूंदें अपने हाथ में भरकर अपनी स्किल को यूज करता है और वो देखता है यह एक यग्द्रसल की बूंदें हैं और इसमें कोई भी चोट या बड़ी से बड़ी बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है, जो देखकर आयन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर आयन अपने स्किल की मदद से इस पेड़ को देखता है तो आयन को पता चलता है कि ये जो पेड़ है ये यग्द्रसल ही है और ये एक डिवाइन और सेक्रेड पेड़ है और इसमें से इनफाइनाइट माना निकलती है और यह पेड़ बिना सनलाइट के भी उग सकता है। और फिर आयन कहता है कि यग्द्रसल सही में एग्जिस्ट करता है और हमारी दुनिया में भी पहले एक यग्द्रसल का पेड़ हुआ करता था जिसके अंदर से माना निकलता था और इस माना को एब्जॉर्ब करके ही इंसान मैजिक यूज कर पाते थे। लेकिन समय के साथ यह यग्द्रसल खत्म हो गया, लेकिन इस यग्द्रसल के जाने के बाद भी इस दुनिया से माना खत्म नहीं हुआ, जिस वजह से स्कॉलर्स को ऐसा लगा कि कोई और दूसरा यग्द्रसल भी इस दुनिया में है और फिर एक बहुत बड़े पैमाने पर दूसरे यग्द्रसल की खोज शुरू हो गई। लेकिन दुनिया का चप्पा चप्पा खोजने के बाद भी दूसरा यग्द्रसल नहीं मिला और अब मैं समझ सकता हूँ कि दूसरा यग्द्रसल क्यों नहीं मिला, क्योंकि किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि यह एक एग्जाइल डंजन में इतनी गहराई में मिल सकता है। अब आयन इस पेड़ के सामने खड़ा होकर इसे थैंक यू बोलता है क्योंकि उसे लगता है कि इस पेड़ ने ही उसकी जान बचाई है। तभी आयन को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, लेकिन आसपास देखने पर आयन को कोई भी लड़की नहीं दिखाई देती, जिस वजह से आयन को ऐसा लगता है कि वो बस आवाजें सुन रहा है और उसका वहम है ये। और फिर आयन बैठकर सोचने लग जाता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। और जैसे ही आयन जॉइड और जोलिन के बारे में सोचता है, आयन कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि वह दोनों मदद के लिए किसी को भी नहीं बुलाएंगे और अगर मैंने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करी तो मैं भूख से ही मर जाऊंगा, इसलिए मुझे यहाँ खुद से ही निकलना होगा और ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अब आयन खड़ा होता है और एक बार फिर उस पेड़ को थैंक यू बोलता है और कहता है कि मेरे ऊपर तुम्हारा यह एहसान रहेगा। फिर आयन जब इस दरवाजे की तरफ जाने लग जाता है तब दोबारा आयन के पीछे वह लड़की आ जाती है और वह कुछ कहने वाली होती है, लेकिन पता नहीं क्यों वो कुछ कह नहीं पाती। लेकिन आयन को इस दरवाजे के अंदर जाने में डर लग रहा होता है और आयन सोचता है
कि हो सकता है इसके अंदर भी हेलहाउंड से भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर हो, लेकिन फिर भी यह कितना भी डरावना क्यों ना हो, मुझे हिम्मत करके आगे बढ़ना ही होगा। और फिर आयन आगे बढ़ना शुरू कर देता है और काफी आगे बढ़ने के बाद आयन को कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखता, जिस वजह से आयन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और कहता है कि जैसे ही मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा मैं बच जाऊंगा। तभी अचानक से आयन का एक कान कट के जमीन पर गिर जाता है और अचानक आयन की दोनों उंगलियां भी कट जाती हैं। फिर आयन अपने अप्रेजल स्किल से देखता है कि आयन के सामने एक ग्रेमेलिन नाम का एस रैंक मॉन्स्टर खड़ा है और यह एक छोटा सा मॉन्स्टर है जिसकी अटैक पावर काफी कम है लेकिन स्पीड काफी ज्यादा तेज है और यह मॉन्स्टर मारने से पहले अपने शिकार को टॉर्चर करना पसंद करता है। इसे देखकर आयन की हालत खराब हो जाती है और आयन कहता है यह एक एस रैंक मॉन्स्टर है और वो हेलहाउंड तो बस बी रैंक का मॉन्स्टर था। और फिर यह मॉन्स्टर लगातार आयन को चोट पहुंचाकर इसे टॉर्चर करने लग जाता है और फिर जब यह ग्रेमिलन नाम का मॉन्स्टर आयन को जान से मारने ही वाला होता है तभी अचानक से इसके पसीने छूटने लग जाते हैं और यह डर के मारे कांपने लगता है और फिर एक ही झटके में यह ग्रेमेलिन नाम का मॉन्स्टर मारा जाता है। और फिर आयन अपने सामने एक डेथ बियर नाम का एस रैंक मॉन्स्टर देखता है और एक ही अटैक में डेथ बियर आयन की आंखें फोड़ देता है, जिस वजह से आयन काफी ज्यादा दर्द में तड़पने लग जाता है और फिर यह मॉन्स्टर आयन्स को खाने ही वाला होता है। तभी अचानक से इसका सर धड़ से अलग हो जाता है और एक लड़की की आवाज आती है। वो लड़की कहती है मैं यहाँ बस इसी वजह से हूँ क्योंकि उसने मुझसे इस चीज की भीख मांगी थी और मैं इसी वजह से एक इंसान की जान बचा रही हूँ। आयन कहता है लेकिन आखिर तुम हो कौन? और आयन बेहोश हो जाता है, लेकिन जब आयन को होश आता है तो वह देखता है कि वह दोबारा पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। और आयन जैसे ही बैठता है तो आयन अपने सामने एक लड़की को बैठा हुआ देखता है और आयन कहता है कि यह लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जैसे कि कोई परी किसी परियों की कहानियों से निकलकर बाहर आ गई हो। आयन इस बहुत ही खूबसूरत लड़की को देख रहा होता है और यह भी आयन को देखकर मुस्कुरा रही होती है और तभी यहाँ पर उर्सला आ जाती है और उर्सला वही है जिसने आयन की जान बचाई है। और उर्सला कहती है कि मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए चाय बनाई है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम इसे चुपचाप पी लो। फिर यह लड़की जिसका नाम यूरी है आयन को चाय पीने के लिए कहती है, लेकिन आयन पूछता है आखिर तुम दोनों हो कौन? फिर उर्सला जबरदस्ती आयन को चाय पिलाने लग जाती है और उर्सला कहती है क्या तुम चुपचाप मेरी बेटी की बनाई हुई चाय नहीं पी सकते? और फिर चाय पीने के बाद आयन कहता है तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है ना? उर्सला कहती है मैं एक इंसान की जान कभी भी नहीं बचाती, लेकिन यूरी ने मुझसे इस चीज के लिए भीख मांगी थी, जिस वजह से मुझे यह काम करना पड़ा और मॉन्स्टर्स को मारना पड़ा और इसीलिए तुम्हें यूरी का एहसान मानना चाहिए। यूरी कहती है नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। उर्सुला कहती है मैं इसको कभी नहीं बचाती अगर तुम ना कहती तो। और ए लड़के तुम अपने घुटने पर आओ और यूरी का एहसान मानो। फिर आयन कहता है यूरी मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। यूरी थोड़ा शर्मा के कहती है कि नहीं कोई बात नहीं। तभी उर्सुला आयन के मुंह पर एक लात मार देती है, तुम ऐसे ही अपने मुंह से मेरी बेटी का नाम मत पुकारो। यूरी कहती है मम्मी मैं खुश हूँ कि किसी ने मेरा नाम तो पुकारा। तभी आयन कहता है कि एक सेकंड, क्या तुम दोनों माँ बेटी हो? उर्सुला कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि हम काफी अलग दिखते हैं और मेरा नाम है उर्सुला और मैं गार्डियन हूँ यद्रसिल की। और इस दुनिया में कुल मिलाकर 9 यद्रसिल पेड़ है और हर यद्रसिल के पास एक गार्डियन होता है उनकी सुरक्षा करने के लिए। आयन पूछता है कि क्या तुम यहीं पर रहती हो? उर्सुला कहती है हाँ, जब से यह लड़की जड़ से निकली है तब से मैं यहीं पर रहती हूँ। आयन कहता है कि जड़ से निकली है, इससे तुम्हारे क्या मतलब है? और यूरी कोई इंसान नहीं है क्या? उर्सुला कहती है यूरी एक यद्रसिल स्पिरिट है। आयन कहता है इसमें कोई हैरान होने की तो बात नहीं है क्योंकि यह है ही इतनी खूबसूरत। तभी उर्सुला आयन को पीटने लग जाती है और कहती है मेरी बेटी से फ्लर्ट करने के बारे में सोचना भी मत, और तुम्हारी जिस आग पर मैंने इतनी मेहनत करी है तुम उसको गंदा कर दोगे। आयन कहता है आग से मुझे याद आया कि डेथ बियर ने मेरी उल्टी आग को पूरी तरीके से फोड़ दिया था और मुझे काफी सारी चोटें भी लगी थी। उर्सुला कहती है तुम्हारी चोटें ये यद्रसिल की बूंदे से ठीक हुई है, हालांकि उससे तुम्हारी आंखें दोबारा नहीं बन पाई, लेकिन काफी मेहनत करके मैंने एक यद्रसिल के एक पार्ट का इस्तेमाल किया तुम्हारी नई आग को बनाने के लिए, और मैंने ये सब बस यूरी के कहने पर ही किया है। आयन यूरी से पूछता है आखिर तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया? यूरी कहती है कि तुम काफी दयालु हो क्योंकि तुमने मुझे थैंक यू कहा था। फिर उर्सुला बताती है यहाँ पर पहले भी कुछ लोग गिर चुके हैं और यूरी ने सबकी जान बचाई, लेकिन किसी ने भी यद्रसिल को थैंक्स नहीं बोला जो कि यूरी है, और उसका शुक्रिया अदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसकी टहनियों को तोड़ा अपने फायदे के लिए। और इसी वजह से जब तुमने यद्रसिल को थैंक यू कहा तब यूरी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। फिर आयन यूरी को एक और बार थैंक यू कहता है
और उर्सुला कहती है, लड़के अब तुम्हारी जान बच चुकी है, इसलिए जल्दी करो और यहाँ से निकल लो। तभी यूरी कहती है कि मॉम, हम आयन को ऐसे जाने नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ पर खतरा है, इसलिए आपको कुछ करना ही होगा। उर्सुला कहती है, माफ करना, लेकिन गार्डियन के तौर पर मैं यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं कर सकती और मैं इस जगह को छोड़कर कहीं दूर भी नहीं जा सकती, और डंजन के अंदर टेलीपोर्टेशन मैजिक काम भी नहीं करता है। यह सुनकर यूरी रोने लग जाती है, जो देखकर उर्सुला का दिल पिघल जाता है। और उर्सुला कहती है, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं इस लड़के को ट्रेन करके इतना ताकतवर बनाऊंगी जिससे यह खुद ही यहाँ से बाहर जा पाएगा। यह सुनकर यूरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और आयन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अब उर्सुला आयन को सीधे ग्रेमिलन नाम के मॉन्स्टर से लड़ने के लिए लेकर आ गई होती है। इससे आयन जल्द से ताकतवर हो जाएगा और फिर उर्सुला आयन को सामने देखने के लिए कहती है, लेकिन आयन को सामने अंधेरे के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं। उर्सुला कहती है, अरे बेवकूफ, अपनी लेफ्ट आई का इस्तेमाल करो क्योंकि ये यग्ड्रासिल के एक हिस्से से बनी हुई है और लगता है कि तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं पता। यह सुनकर आयन फोकस करने लग जाता है और थोड़ी देर फोकस करने के बाद आयन जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है तब आयन को यहाँ पर सब कुछ क्लियरली दिखने लग जाता है। उर्सुला हाथ में पत्थर लेकर कहती है, अब हमारी ट्रेनिंग शुरू होती है, और उर्सुला फिर उस ग्रेमिलन को पत्थर मारकर जगा देती है और ग्रेमिलन फिर यहाँ पर काफी तेज रफ्तार से मूव करने लग जाता है। और उर्सुला कहती है, हमारा सबसे पहले काम है कि तुम्हें ग्रेमिलन के सारे अटैक से बचना होगा। आयन कहता है, लेकिन यह काम मैं कैसे करूंगा? उर्सुला कहती है, तुम्हारी जो लेफ्ट आई है वह स्पिरिट आई है, तो उसका जो अप्रेजल पावर है वो इंसान की आई के अप्रेजल से बिल्कुल अलग है, और जल्दी इसको ट्राई करो। फिर आयन जल्दी से अपनी स्किल को इस्तेमाल करता है, जिससे आयन को पहले ही पता चल जाता है कि ग्रेमिलन का अगला अटैक क्या होने वाला है। यह देखकर आयन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन फिर भी आयन ग्रेमिलन के अटैक से बच नहीं पाता और ग्रेमिलन आयन का कान काट देता है। फिर आयन डर से जमीन पर गिरकर तड़पने लग जाता है और आयन को ऐसा देखने के बाद उर्सुला आयन के कान पर यग्ड्रासिल की बूंदें डाल देती है, जिससे आयन का कान पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। और फिर उर्सुला कहती है, तुम्हें चाहे कितनी भी बार चोटें क्यों ना लग जाए, मैं तुम्हारी सारी चोटें यग्ड्रासिल की बूंदे से ठीक कर दूंगी और तुम्हारे मरते दम तक तुम्हें ट्रेन करती रहूंगी। और फिर ट्रेनिंग दोबारा शुरू हो जाती है। अब आयन अपने स्पिरिट आई के अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करके ग्रेमिलन के अटैक से बचता रहता है, लेकिन वो हर बार डॉज नहीं कर पाता। और अब ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते आयन को एक हफ्ता हो चुका है। अब आयन ग्रेमिलन के लगभग सारे ही अटैक से बच पा रहा होता है। और फिर अब उर्सुला आयन को दूसरा काम देती है और वो है ग्रेमिलन को लड़ाई में हराना। आयन कहता है, लेकिन मेरी जॉब लड़ाई करने की नहीं है। उर्सुला अब उसे एक लकड़ी की तलवार देती है, कहती है, यह लकड़ी की तलवार यग्ड्रासिल की टहनी से बनी हुई है और यूरी ने यह खास तुम्हारे लिए बनाई है। और जब यूरी इस लकड़ी की टहनी को तोड़ रही थी तब उसे बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए अगर तुमने इसे तोड़ा तो मैं तुम्हें फोड़ डालूंगी। और ट्रेनिंग की दूसरी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। आयन स्पिरिट आई के अप्रेजल स्किल की मदद से ही तो देख लेता है कि ग्रेमिलन कहाँ अटैक करने वाला है, लेकिन आयन ग्रेमिलन पर हमला नहीं कर पाता। अब ग्रेमिलन आयन के अटैक से बच जाता है। ग्रेमिलन के आयन के अटैक से बार बार बचने पर उर्सुला कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि स्पिरिट आई बस इसके मूवमेंट का ही पता लगा सकती है? इन सोचता है, मैं स्पिरिट आई के अप्रेजल स्किल की मदद से यह पता लगा सकता हूँ कि यह अटैक कहाँ करने वाला है, और इसके अलावा मैं इसके अटैक करने की डायरेक्शन भी अप्रेजल स्किल लगा सकता हूँ। और फिर आयन इसके अटैक करने की डायरेक्शन पर अप्रेजल स्किल लगाता है और इस स्किल का नाम है सुपर अप्रेजल। और इस सुपर अप्रेजल के असर की वजह से ग्रेमिलन काफी स्लो मोशन में मूव कर रहा होता है। इस वजह से आयन ग्रेमिलन को हिट कर पाता है और एक ही अटैक में ग्रेमिलन चित हो जाता है। और फिर आयन कहता है, लगता है मुझे स्लो मोशन में दिख रहा है, बट असल में तो इसकी खुद की स्पीड इतनी तेज हो जाती है। इतनी तेज स्पीड में काउंटर अटैक पड़ने से काफी ज्यादा डैमेज होता है और ग्रेमिलन को मारकर आयन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि यह पहली बार है जब आयन ने किसी मॉन्स्टर को मारा है। तभी उर्सुला कहती है, इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत करो क्योंकि अब तुम्हें इन सारे ग्रेविलियंस मारना है। थोड़े समय में ही आयन इन सारे ग्रेविलियंस को मार डालता है। फिर उर्सुला कहती है, तुम्हारी अगली ट्रेनिंग का टाइम आ चुका है, अब तुम अपनी अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करके ग्रेमिलियन की एबिलिटी को अपनी एबिलिटी बना लो। आयन कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करके किसी और की एबिलिटी को अपनी एबिलिटी बना सकता हूँ। उर्सुला कहती है, तुम अपने अप्रेजल स्किल से जो नॉलेज हासिल करते हो उसे तुम स्पिरिट आई की मदद से अपने एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे तुम मॉन्स्टर की एबिलिटी को अपनी एबिलिटी बना सकते हो।
और फिर आयन स्पिरिट आई की मदद से ग्रेमिलिन की एबिलिटी को सीख जाता है। लेकिन इसके साथ ही इतनी सारी इंफॉर्मेशन लेने की वजह से आयन के सिर में काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है, और जैसे ही आयन का सर दर्द शांत होता है आयन दौड़ना शुरू कर देता है, और आयन बिल्कुल ग्रेमिलिन की तरह ही काफी हाई स्पीड में मूव कर रहा होता है। लेकिन आयन के मसल्स ये सब झेल नहीं पाते और आयन जमीन पर धड़ से गिर पड़ता है, और उर्सुला जल्दी से आयन के ऊपर येड्रेसल की बूंदें गिराने लग जाती है और आयन को हील कर देती है। इसी तरह बार बार हील हील होकर के आयन का शरीर इस रफ्तार को झेलने के लिए तैयार हो जाता है। के बाद आयन कहता है, उर्सुला अगर मैं तुम्हें सही सही बताऊं तो मुझे लगता है कि मैं डेथ बियर को भी हरा सकता हूं। उर्सुला कहती है, ज्यादा खुश मत हो क्योंकि पिछली बार डेथ बियर ने तुम्हें लगभग मार ही डाला था। आयन कहता है, तुम सही कह रही हो, और आयन फिर थोड़ा उदास हो जाता है, जिसके बाद उर्सुला कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी एबिलिटी भी सीखने दूंगी। यह सुनकर आयन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और पूछता है, तुम्हारे पास कौन सी एबिलिटी है? इसके बाद उर्सुला आयन को जलाकर कहती है, मेरे पास कैंसिल चैंट की एबिलिटी है जिसकी मदद से तुम बिना चैंट करे किसी भी पावर को यूज कर सकते हो। आयन कहता है, अगर मैं इतनी रफ्तार से मैजिक कर पाऊंगा तो मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। उर्सुला कहती है, तो फिर जल्दी से इस एबिलिटी को सीख लो। आयन अप्रेजल स्किल से यह एबिलिटी सीख जाता है, लेकिन फिर भी उर्सुला आयन को जला देती है। फिर आयन की मैजिक की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अब आयन का माना काफी ज्यादा कम होता है, जिस वजह से आयन का माना काफी जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन येड्रेसल की बूंदें आयन का माना को भी जल्दी से फुल कर देती हैं, और ऐसा करते करते आयन के माना की कैपेसिटी लगातार बढ़ती जा रही होती है। और अब ट्रेनिंग के 15 दिन बाद आयन सिर्फ एक साथ 1000 फायरबॉल अटैक कर पा रहा था। और इतना ही नहीं, बल्कि विंड स्टॉर्म मैजिक भी यूज कर पा रहा था, और वह भी मीडियम लेवल पर। फिर उर्सुला कहती है, मुझे लगता है कि तुम तैयार हो चुके हो, इसलिए टाइम आ चुका है तुम्हारा बदला लेने का। फिर अगले सीन में उर्सुला आयन को लात मारकर डेथ बियर से लड़ने के लिए भेज देती है, और आयन अब डेथ बियर से लड़ने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। आयन फिर एक साथ काफी सारे फायरबॉल्स से अटैक करता है, लेकिन सारे ही अटैक मिस हो जाते हैं। उर्सुला कहती है, तुमने अपने अटैक्स पर कंट्रोल नहीं पाया है अभी तक। आयन कहता है, मैं बस थोड़ी जल्दबाजी कर गया। और आयन फिर सुपर स्पीड में मूव करने लग जाता है और डेथ बियर के पीछे आ जाता है, लेकिन डेथ बियर आयन को पंजा मारने ही वाला होता है, लेकिन सुपर अप्रेजल का इस्तेमाल करके डेथ बियर को स्लो कर देता है अपना आयन। फिर विंड स्टॉर्म मैजिक से डेथ बियर पर हमला कर देता है, और इससे डेथ बियर को अच्छा खासा डैमेज भी हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी डेथ बियर आयन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी आयन एक साथ डेथ बियर के ऊपर 100 फायरबॉल से अटैक कर देता है, लेकिन इस बार डेथ बियर को ज्यादातर अटैक लग जाते हैं, और इतना डैमेज लेने के बाद डेथ बियर लड़ाई हार जाता है। तब आयन कहता है, क्या डेथ बियर हमेशा से ही इतना कमजोर था? नहीं, मैं ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। फिर डेथ बियर को हराने के बाद आयन अपनी स्पिरिट आई का अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करता है और डेथ बियर की एबिलिटी को अपनी एबिलिटी बना लेता है। फिर उर्सुला कहती है, इन मॉन्स्टर्स को हराने के बाद तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, का मतलब है कि तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। और इस यूरी आयन को एक गिफ्ट देती है, और यह एक येड्रेसल की स्पिरिट का कोर है। और उर्सुला कहती है, इसकी मदद से मैं तुम्हारी एक नई आग बना दूंगी। आयन कहता है, यूरी क्या यह तुम्हारी पावर का सोर्स नहीं है? और मैं ऑलरेडी तुमसे बहुत कुछ ले चुका हूँ, इसलिए तुमसे और कुछ नहीं लेना चाहता मैं। तभी उर्सुला कहती है, तुम इस चीज का गलत मतलब मत निकालो, क्योंकि हम बस तुमको इसको उधार दे रहे हैं, क्योंकि येड्रेसल की स्पिरिट के कोर पर मैं एक स्पेल चढ़ा चुकी हूँ, और जैसे ही तुम मर जाओगे ये कोर मेरे पास वापस आ जाएगा। अब चलो तुम अपनी आंखें बंद करो, जिससे मैं तुम्हारी नई आग बना सकूं। और फिर उर्सुला येग्रेसल की स्पिरिट का कोर आयन की लेफ्ट आई में डाल देती है, लेकिन आयन कहता है, मुझे तो कुछ भी अलग फील नहीं हो रहा है। उर्सुला कहती है, तुम्हें इसके असर के बारे में बाद में पता चलेगा, क्योंकि तुम्हारी आंख डिवाइन स्पिरिट की प्रोस्थेटिक आई बन चुकी है। और फिर आयन जब अपने आसपास देखता है, तब आयन को यूरी कहीं भी नजर नहीं आ रही होती। फिर आयन की लेफ्ट आई में से आवाज आती है कि मैं यहीं पर हूँ। और फिर अचानक यूरी आयन के सामने आ जाती है, और आयन पूछता है, यूरी तुम अचानक मेरे सामने कैसे आ गई? यूरी कहती है, मैं तुम्हारी आग में से बाहर आई हूँ। और फिर उर्सुला आयन को समझाती है कि तुम्हारी लेफ्ट आई में येग्रेसल का कोर है, जिस वजह से यूरी तुम्हारी लेफ्ट आई के अंदर बाहर आ सकती है। और तुम्हें इस बात के लिए खुश होना चाहिए, क्योंकि यूरी अब तुम्हारे साथ ही रहने वाली है। यूरी कहती है, मैं तुमको हील करूंगी, और तुम्हें जितने भी येग्रेसल की बूंदें चाहिए होगी मैं तुमको उतनी बूंदें दे दूंगी। आयन कहता है, उर्सुला तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अचानक उर्सुला आयन के मुंह पर लात मार देती है और कहती है, हाँ मुझे दिक्कत है, क्योंकि मेरी प्यारी बेटी एक अनजान और बेकार आदमी के साथ जा रही है।
फिर आयन पूछता है, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उर्सला कहती है, जब से यूरी पैदा हुई है तब से ही सिर्फ वो मेरे साथ ही रही है, जिस वजह से यूरी को यहाँ पर अकेला फील होता है और इसी वजह से मैंने सोचा कि इसे मैं तुम्हारे साथ छोड़ दूं। हालांकि तुम एक बेवकूफ इंसान हो, लेकिन तुम दिल के बुरे नहीं हो। आयन कहता है, उर्सला तुम चिंता मत करो और तुम अपनी बेटी की जिम्मेदारी मुझे दे सकती हो। फिर उर्सला कहती है, जाने से पहले तुम्हें मैं एक और गिफ्ट देना चाहती हूँ, इसलिए तुम अपने हाथ को आगे करो। और जैसे ही आयन अपना हाथ आगे करता है, उर्सला उसके हाथ पर एक मार्क बना देती है और कहती है, मैंने तुम्हारे हाथ में एक मैजिक स्पेल डाल दिया है और वो इनफाइनाइट स्टोरेज होता है और तुम उसके अंदर जितना चाहो उतना सामान रख सकते हो। और मैं यह तलवार तुमको दे रही हूँ और इस तलवार को मैंने उस मटेरियल से बनाया है जो यूरी ने मुझे दिया था और यह एक स्पिरिट स्वॉर्ड है, लेकिन यह तलवार देने से पहले मुझे एक काम करना है। तभी अचानक उर्सला तलवार से आयन की सीधी आंख को फोड़ देती है, जिस वजह से आयन जमीन पर गिर के तड़पने लग जाता है और फिर उर्सला एक गोली निकालती है और जबरदस्ती आयन के मुंह में ठोस देती है। फिर अचानक आयन की सीधी आंख ठीक हो जाती है, लेकिन वह पहले से बदल चुकी है। और फिर उर्सला आयन को बताती है कि मैंने तुम्हारी सीधी आग में एक डिवाइस को डाल दिया है और उसकी मदद से मैं वह सब कुछ देख पाऊंगी जो तुम देख रहे होगे, और इस बात का मैं खास ख्याल रखूंगी कि तुम यूरी के ज्यादा करीब ना आओ। अब आयन यूरी से कहता है, यूरी तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है और डंजन से निकलने के बाद क्या कुछ ऐसी चीज है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? यूरी कहती है, मैं अपनी फैमिली में अपनी बड़ी और छोटी बहन से मिलना चाहती हूँ। आयन को ये बात ठीक से समझ नहीं आती। फिर उर्सला आयन को समझाती है कि शुरुआत में यड्रिसल एक बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था, लेकिन किन्हीं कारणों से उसकी टहनियां और स्पिरिट कोर्स 9 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गए थे और अब वो अलग अलग डंजन्स में छुपे हुए हैं। आयन कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है और चलो साथ में इस पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं और तुम्हारी फैमिली को ढूंढते हैं। यूरी कहती है, क्या इससे तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? आयन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, और मुझे तुम्हारी फैमिली से मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। यूरी कहती है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगले सीन में आयन डंजन से बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है और आयन अब इस दो रास्ते पर आ जाता है और आयन को सही रास्ता पता नहीं चल पाता, लेकिन तभी उर्सला की आवाज आती है कि तुम यहाँ से लेफ्ट ले लो, और उर्सला इस समय आयन की राइट आई की वजह से आयन से कम्युनिकेट कर पा रही है और फिर उर्सला आयन को सही रास्ता दिखाने के लिए जमीन पर एरोज बना देती है। आयन आगे बढ़ते हुए एक एस रैंक सरपेंट मॉन्स्टर को मार देता है, लेकिन आयन से बिना पूछे ही उर्सला आयन की स्पिरिट आई का इस्तेमाल करके इस मॉन्स्टर की एबिलिटीज को आयन की एबिलिटीज में बदल देती है और फिर आयन को लगता है कि उसका सिर वापस से फटने लग जाएगा, लेकिन इस बार आयन के सिर में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और इस बात से आयन भी हैरान हो जाता है। अभी यूरी आयन के सामने आ जाती है और कहती है, मैंने तुम्हारे सर दर्द को हील कर दिया है। आयन कहता है, इसका मतलब है कि मेरे सिर में अब कभी दर्द नहीं होने वाला है और इसके लिए मैं तुम्हें जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम ही है यूरी। इतनी तारीफ सुनकर यूरी शर्माने लग जाती है। फिर अगले सीन में आयन एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने खड़ा होता है और उर्सला बताती है, इस गेट के पीछे बॉस मॉन्स्टर है और हर डंजन का एक कोर होता है जिससे तुम इसका दिल भी कह सकते हो, लेकिन डंजन का कोर काफी कमजोर होता है जिस वजह से उसकी हिफाजत करने के लिए एक गार्डियन भी होता है। और आयन कहता है कि तो इसका मतलब यह है कि जो बॉस मॉन्स्टर है वही इस डंजन का कोर का गार्डियन है। फिर उर्सला कहती है, अगर तुम इस बॉस मॉन्स्टर को नहीं हराओगे तो अगला दरवाजा नहीं खुलेगा, लेकिन यह बात भी सच है कि यह बॉस मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर है। फिर यह सोचकर कि कहीं मैं हार ना जाऊं, आयन को डर लगने लग जाता है और आयन के हाथ कांपने लगते हैं। तभी यूरी आकर आयन का हाथ पकड़ती है और कहती है, आयन मुझे यकीन है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह सुनकर आयन को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और आयन सोचता है, अब मैं वो कूड़ा उठाने वाला आयन ही नहीं हूँ, अब मैं आयन द अप्रेजर हूँ जिसके ऊपर यग्ड्रेसिल की कृपा हुई है। फिर आयन दरवाजे के अंदर जाता है और अचानक आयन के सामने एक काफी बड़ा समनिंग सर्कल आ जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर समन हो जाता है। आयन जल्दी से यूरी को वापस उसकी आंख में जाने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा खतरा है। और फिर आयन और इस बॉस मॉन्स्टर की लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई के दौरान उर्सला आयन को गाइड करती है कि उसे कौन सा मूव इस्तेमाल करना चाहिए। चोट लगने पर यूरी आयन को हील करती रहती है। अब आयन उस सरपेंट मॉन्स्टर की एबिलिटी का इस्तेमाल करके इस मॉन्स्टर का राइट हैंड पिघला देता है और इससे इस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यह लगातार जमीन पर खूंसे मारने लग जाता है और आयन को इससे बचने के लिए छिपना पड़ता है। फिर उर्सला आयन से कहती है, लड़
करके जो अल्टीमेट मैजिक मैंने तुम्हें सिखाया था उसका इस्तेमाल करो, और जितना माना तुम्हारे पास अभी है तुम उसे एक बार तो यूज कर ही सकते हो। और आयन फिर इस अल्टीमेट अटैक का इस्तेमाल करता है, इससे एक काफी बड़ा फायर बॉल इस मॉन्स्टर के ऊपर आके गिर जाता है और यह मॉन्स्टर इस आग में झुलस कर मर जाता है। और यूरी फिर जल्दी से बाहर आकर आयन की तारीफ करती है और आयन को हील कर देती है। अब इसके बाद बॉस मॉन्स्टर की स्किल को ये अपनी स्किल बना लेता है। फिर अचानक उर्सुला आयन के साइड में आ जाती है। उर्सुला बताती है तुम्हारी लेफ्ट आई यग्drasil जितनी ही पावरफुल हो चुकी है, जिस वजह से मैं टेलीपोर्ट होकर तुम्हारी साइड में आ सकती हूँ। फिर उर्सुला डंजन कोर की मदद से आयन की लेफ्ट आई को एनहांस कर देती है, जिससे आयन की लेफ्ट आई का लेवल अप हो जाता है। फिर यह लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन आयन देखता है कि वापस जाने का दरवाजा बंद हो चुका है। और उर्सुला कहती है यह इस वजह से हुआ है क्योंकि डंजन का कोर खत्म हो चुका है और जिस रास्ते से तुम नीचे गिरे थे वो रास्ता भी अब बंद हो चुका है, जिसका मतलब यह है कि अब कोई भी यग्drasil तक नहीं पहुंच सकता। और फिर यह लोग बहुत ही ज्यादा खुश होकर डंजन से बाहर आ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और एक बार के अंदर जहां पर काफी सारे एडवेंचरर्स होते हैं, जॉइड दो एडवेंचरर्स को झूठी झूठी कहानी सुना रहा होता है और बताता है कि कैसे आयन ने जॉइड और जोलिना की जान बचाई अपनी जान की बाजी लगाकर। और जॉइड यह झूठी कहानी इसलिए सुना रहा है जिससे कोई भी इसे आयन की मौत का जिम्मेदार न समझे। और जॉइड फिर आयन की मौत पर रोने का नाटक करने लग जाता है। तभी आयन यहाँ आ जाता है और कहता है जॉइड तुम किसके मरने पर रो रहे हो इतना। और आयन को देखकर जॉइड के होश उड़ जाते हैं और जॉइड कहता है तुम आखिर जिंदा कैसे हो और तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। आयन कहता है मैंने मॉन्स्टर्स को हरा दिया और मैं चलकर यहाँ खुद आ गया हूँ। अब जॉइड कहता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करता और तुम किसी भी हालत में उन मॉन्स्टर्स को नहीं हरा सकते। तभी वहाँ पर जो दूसरे एडवेंचरर्स होते हैं वो कहते हैं जॉइड तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें खुशी नहीं है इस बात की कि तुम्हारी जान बचाने वाला आदमी वापस आ गया है। आयन कहता है मैंने इसकी जान नहीं बचाई बल्कि जॉइड और जोलिना ने मुझ पर पैरालाइज हमला करके हेलहाउंड के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया था। यह बात सुनते ही बाकी सारे एडवेंचरर्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जॉइड पर चीजें फेंक फेंक कर मारने लग जाते हैं, लेकिन आयन इनको रोकता है और सोचता है चाहे जो भी हो जॉइड अकेला वो एडवेंचरर है इसने मुझे अपनी पार्टी में जगह दी थी और इसके अलावा अगर मुझे धोखा नहीं देता तो मैं कभी यूरी और उर्सुला से नहीं मिल पाता। फिर आयन जॉइड से कहता है जॉइड तुमने जो भी किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। यह देखकर वहां खड़े सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि आयन उस इंसान को शुक्रिया कह रहा है जिसने आयन की जान लेने की कोशिश की। और सभी लोग नोटिस करते हैं कि आयन पहले से बिल्कुल बदल चुका है। फिर अगले सीन में आयन एक बॉस मॉन्स्टर्स को हरा देता है और डंजन कोर की मदद से आयन की लेफ्ट आई का एक और लेवल अप हो जाता है। लेकिन यह लोग इस डंजन में यग्drasil को ढूंढने गए थे लेकिन इनको कोई यग्drasil नहीं मिला। और फिर जब यह लोग जा रहे होते हैं तभी इनको लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है और जल्द से आयन मॉन्स्टर्स को मार देता है। यूरी और उर्सुला उन लोगों को हील कर देते हैं, उनको मॉन्स्टर्स ने घायल कर दिया होता है। फिर मॉन्स्टर्स को मारने के बाद आयन दो लोगों से पूछता है क्या तुम लोग ठीक हो। और जैसे ही एक लड़की आयन को पलट कर देखती है उसे आयन से प्यार हो जाता है और वह उछलकर आयन के गले लग जाती है और कहती है मुझे मेरा हीरो मिल गया। अब आयन उस लड़के से कहता है क्या तुम इसके भाई हो और प्लीज इसको रोको। वो आदमी कहता है मैं इसका भाई नहीं हूँ और मेरा नाम जेस्पर है और यह इस कंट्री की तीसरी प्रिंसेस क्लेडिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब ये लोग एक मेंशन के अंदर हैं और जेस्पर और क्लेडिया इनको जान बचाने के लिए शुक्रिया करते हैं। फिर क्लेडिया आयन पर छलांग मारती है लेकिन यूरी क्लेडिया को रोक लेती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्लोडिया पूछती है लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। यूरी कहती है क्योंकि मैं आयन की वाइफ हूँ। यह सुनकर आयन को भी काफी ज्यादा शौक लग जाता है लेकिन क्लोडिया कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आयन की दूसरी बीवी बन जाऊंगी। और यह सुनकर यूरी के होश उड़ जाते हैं। लेकिन फिर जेस्पर आयन के पास आता है और कहता है आयन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। आयन कहता है आखिर तुम चाहते क्या हो। और फिर जेस्पर इन सबको अपने साथ ले जा रहा होता है और बताता है कि जेस्पर सिल्वर फिनिक्स ट्रेडिंग कंपनी नाम की गिल्ड का लीडर है। आयन कहता है तुम सिल्वर फिनिक्स के लीडर हो और तुम्हारे प्रोडक्ट तो हर जगह पर है और वो काफी ज्यादा फेमस है। जेस्पर कहता है मुझे यह जानकर काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुम हमारे बारे में जानते हो। और फिर जेस्पर इनको अपने जेमस्टोन्स का कलेक्शन दिखाता है और आयन से कहता है तुम्हारी लेफ्ट आई एक स्पिरिट कोर है ना, और स्पिरिट कोर सोर्स होती है यग्drasil की ताकत का। क्या तुम्हें उस कहानी के बारे में पता है जिसके हिसाब से डीमन किंग को सील करने के लिए यग्drasil का इस्तेमाल किया गया था और फिर एक यग्drasil को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया था। बस यग्drasil का स्पिरिट कोर अलग अलग जगह पर बिखरा हुआ है। सुनकर आयन सोचता है तो यह वजह थी जिस कारण से यग्drasil जमीन पर से गायब हो गया था।
तभी फिर से जेस्पर दोबारा आयन को शादी करने के लिए प्रपोज करता है, क्योंकि आयन की लेफ्ट आई एक स्पिरिट कोर है। फिर उर्सुला आयन को अपने पास बुलाकर कहती है, तुम्हें जेस्पर से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह सालों से स्पिरिट कोर की तलाश कर रहा है और हो सकता है कि इसे यग्ग्रासिल की काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन और इससे शादी करके तुम्हारे पास भी काफी ज्यादा पैसा आ जाएगा। आयन फिर जेस्पर के पास जाता है और कहता है, मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता, लेकिन हम दोस्त बन सकते हैं। जेस्पर कहता है, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं, तुम चाहो तो इस मेंशन में भी रह सकते हो। और इन सब के बाद अब यह सब लोग आयन से लिपटा जिपटी करने लग जाते हैं, जिसके बाद आयन जेस्पर से कहता है, जेस्पर क्या तुम्हारे पास किसी स्पिरिट कोर की इंफॉर्मेशन है? जेस्पर कहता है, हाँ, लेकिन वो बहुत खतरनाक इलाके में है, जिस वजह से मैं गारंटी से तो नहीं कह सकता। आयन कहता है, तुम मुझे बस वह इंफॉर्मेशन दे दो और हो सकता है कि हम एक और स्पिरिट कोर को हासिल कर लें। जेस्पर कहता है, अगर ऐसा है तो मैं अभी तैयारी करता हूँ। अब यह तीनों उस हिडन डंजन तक पहुंच चुके हैं जिसके बारे में इनको जेस्पर ने बताया था। फिर आयन कहता है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ हम यूरी की फैमिली से मिल पाएंगे, और यूरी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से जरूर मिलवाऊंगा। आयन की यह बात सुनकर यूरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर आयन जब डंजन में घुसता है तब थोड़ा ही चलने के बाद आयन को डंजन में रास्ता बंद मिलता है, लेकिन आयन के राइट आई के जरिए उर्सुला आयन से बात कर रही होती है और आयन को बताती है, जो दीवार तुम अपने सामने देख रहे हो उसके ऊपर टेलीपोर्टेशन स्पेल लगा हुआ है और हो सकता है उस दीवार को छूने के बाद तुम उस डंजन के अंदर पहुंच जाओ। और फिर आयन जैसे ही उस दीवार को छूता है, आयन एक जंगल में टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी आयन को आवाज आती है, हेलो बड़ी बहन यूरी, आपको देखे हुए काफी ज्यादा समय हो गया है। तभी यूरी आयन के लेफ्ट आई से बाहर आ जाती है और कहती है, यह मेरी छोटी बहन पीना है, और वैसे पीना अभी तुम कहाँ पर हो? पीना कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, इसलिए तुम यहाँ पर आकर मुझसे मिल सकती हो, लेकिन रास्ते में खो मत जाना। आयन कहता है, यूरी तुमसे इतनी दूर मिलने के लिए आई है, क्या तुम हम लोगों को अपने पास टेलीपोर्ट नहीं कर सकती? पीना कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, जिस वजह से तुम्हें पैदल चल के ही मेरे पास पहुंचना होगा। और हाँ, एक बात और, इस डंजन को मैंने बनाया है और इसके अंदर जगह जगह पर ट्रैप्स बिछे हुए हैं और काफी सारे मॉन्स्टर्स भी हैं, इसलिए मैं तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकती। यूरी कहती है, तो ठीक है, फिर मैं अपना 100% दूंगी। पीना कहती है, सही मायने में तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड अपना 100% देगा। पीना की यह बात सुनकर यूरी शर्माने लग जाती है और फिर आयन कहता है, यूरी अब हमें आगे चलना चाहिए और आगे ज्यादा खतरा हो सकता है, इसलिए तुम मेरी आंख में वापस आ जाओ। फिर पीना कहती है, तुम काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि सभी हिडन डंजन्स में मेरी डंजन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन आयन पीना की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ता जाता है, और जब आयन का पैर एक ट्रैप पर पड़ने ही वाला होता है, तभी उर्सुला आयन को उसके बारे में बता देती है और आयन उससे बच के आगे निकल जाता है। और यह देखकर पीना काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि पीना को नहीं पता था कि आयन को उर्सुला गाइड कर रही है। और फिर आयन उर्सुला की बातें सुनते हुए एक के बाद एक ट्रैप को पार करता जाता है। यह देखकर पीना काफी ज्यादा इरिटेट होती जाती है और फिर यूरी आयन को बताती है कि पीना को हमेशा से चीजों को एंटरटेनिंग बनाना काफी ज्यादा पसंद था। यूरी की यह बात सुनकर आयन कहता है, यूरी क्या तुमको सही में यह सारी चीजें एंटरटेनिंग लगती है, क्योंकि इसमें किसी की जान भी जा सकती है। फिर पीना कहती है, मैं किसी की जान नहीं लेती, और जब कोई ज्यादा खतरे में आता है तो मैं उसे बाहर टेलीपोर्ट कर देती हूँ। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि काफी ताकतवर मॉन्स्टर्स तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम लोग हार मान लो। आयन कहता है, मैं हार नहीं मानने वाला। और फिर आयन आगे बढ़ता है और आयन की एबिलिटी की वजह से आयन पर इन मॉन्स्टर्स का कोई भी हमला असरदार नहीं होता। आयन इन सारे एस रैंक मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे बढ़ता जाता है और इनको मारने के बाद लेफ्ट आई की मदद से वो एबिलिटीज को अपनी एबिलिटीज बना लेता है। और यह देखकर पीना काफी ज्यादा शॉक में आ जाती है, क्योंकि आयन एस रैंक मॉन्स्टर्स को बड़ी ही आसानी से मारता जा रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक फ्लैशबैक देख रहे होते हैं, जहां पर जॉइड जब रेस्टोरेंट में घुसता है तो बाकी सारे एडवेंचरर्स जॉइड को काफी ज्यादा गुस्से से देखते हैं कि जॉइड ने आयन को जानबूझकर मरने के लिए छोड़ दिया था। और जब जॉइड जोलिना से बात करने की कोशिश करता है तब जोलिना जॉइड से बात करने से साफ मना कर देती है और दो एडवेंचरर्स जॉइड से कहते हैं, तुम इतने ईवल कैसे हो सकते हो?
क्योंकि तुमने आयन को पैरालाइज करके वहां मरने के लिए छोड़ दिया था। जॉइड कहता है लेकिन वहां जोलिना भी थी और उसी ने वो पैरालाइज अटैक उस पर किया था। यह सुनकर जोलिना रोने लग जाती है और जॉइड पर आरोप लगाती है कि जॉइड ने डरा धमकाकर जोलिना पर यह स्पेल लगाने का दबाव बनाया था। यह सुनने के बाद सारे एडवेंचरर्स जॉइड पर गुस्सा जाते हैं और वह जॉइड को यहाँ से बाहर फेंक देते हैं और दोबारा यहाँ आने के लिए मना कर देते हैं। और इन सब के बाद जॉइड को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और जॉइड इन सब के लिए आयन को ब्लेम कर रहा होता है क्योंकि आयन वहां से जिंदा वापस आ गया था। और सारे एडवेंचरर्स जॉइड से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और उसे वहां से बाहर फेंक देते हैं और उसे दोबारा यहाँ आने के लिए मना कर देते हैं। और इन सब के बाद जॉइड को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और जॉइड इन सब के लिए आयन को ब्लेम करता है क्योंकि आयन वहां से जिंदा वापस आ गया था। और फिर जॉइड डिसाइड करता है कि उसे अपनी रेपुटेशन वापस हासिल करने के लिए एक हाई लेवल डिफिकल्टी क्वेस्ट पूरा करना होगा। और फिर जॉइड भी उसी हिडन डंजन के अंदर पहुंच जाता है जिसके अंदर आयन गया था और जॉइड भी टेलीपोर्ट होकर इस जंगल में पहुंच जाता है। इसके बाद जॉइड को रियलाइज होता है कि यह एक हिडन डंजन है और फिर जब जॉइड आगे बढ़ता है तो वह एक गड्ढे में गिर जाता है और जॉइड को लग रहा होता है कि अब वो मरने वाला है। लेकिन अचानक जॉइड टेलीपोर्ट होकर जंगल के बाहर आ जाता है और फिर पीना जॉइड से कहती है तुम इस डंजन के अंदर नहीं मरोगे, इसलिए तुम जब चाहे इसको चैलेंज कर सकते हो। फिर जॉइड कहता है अगर मैं इस डंजन के अंदर नहीं मरने वाला तो मैं कोशिश करता रहूंगा। फिर जॉइड इस डंजन में आगे बढ़ता रहता है और लगातार काफी सारे ट्रैप्स में फंसता रहता है। लेकिन जब एक मॉन्स्टर जॉइड पर हमला कर देता है तब जॉइड की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और यह मॉन्स्टर जॉइड को बुरी तरीके से पीट रहा होता है। तभी अचानक आयन यहाँ पर पहुंच जाता है और इस मॉन्स्टर को मार देता है और यह देखकर जॉइड बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि जॉइड को यकीन ही नहीं हो रहा कि आयन ने इस मॉन्स्टर को मार दिया है। फिर आयन यूरी से यग्ड्रासिल की बूंदे मांगता है और यग्ड्रासिल की बूंदे से आयन जॉइड को पूरी तरीके से हील कर देता है और फिर आयन जॉइड के माथे पर उंगली रखकर इसे बेहोश कर देता है और पीना से इसे बाहर टेलीपोर्ट करने के लिए कहता है। और फिर अब आयन इस डंजन बॉस से लड़ने के लिए पहुंच जाता है और आयन जब इस दरवाजे के अंदर घुसता है तभी अचानक नीचे की जमीन हिलने लग जाती है और आयन जल्दी से ऊपर उठ जाता है और देखता है कि जमीन के अंदर से तो एक काफी बड़ा मॉन्स्टर निकल रहा है। और इस मॉन्स्टर का साइज देखकर आयन की हालत खराब हो जाती है। लेकिन उर्सुला जल्दी से आयन को इस पर हमला करने के लिए कहती है और आयन फिर इसके ऊपर फायरबॉल की बरसात कर देता है। लेकिन इतने सारे हमले खाने के बाद भी इस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। फिर यह मॉन्स्टर भी आयन के ऊपर काफी बड़ा हमला करता है और आयन पैरी का इस्तेमाल करके इस अटैक को इस मॉन्स्टर के ऊपर ही रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन इस अटैक से भी इस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता और आयन फिर सोचने लग जाता है कि आयन इस मॉन्स्टर को कैसे हरा सकता है। लेकिन तभी आयन नोटिस करता है कि यह जो हमला आयन ने उस मॉन्स्टर के ऊपर करा है उसका डैमेज मॉन्स्टर को तो हुआ ही नहीं, लेकिन आसपास के एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और फिर आयन जमीन पर जाकर खड़ा हो जाता है और मॉन्स्टर आयन को अपने पैरों के नीचे दबा देता है। लेकिन इसके बावजूद भी आयन को कुछ नहीं होता और आयन कहता है मैंने सही सोचा था, तुम्हारा फिजिकल अटैक मुझे टच नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी बॉडी तो एक इल्यूजन है। और फिर आयन अपने मैजिक स्पेल का यूज करके इस इल्यूजन मैजिक को कैंसिल कर देता है, जिसके बाद आयन को वहां पर एक छोटा सा प्यारा सा कछुआ दिखता है। फिर उर्सुला भी आयन की तारीफ करती है क्योंकि उर्सुला भी खुद यह नहीं देख पाई थी कि यह इतना बड़ा एक इल्यूजन है। फिर आयन पीना से पूछता है क्या मुझे सच में इस छोटे से मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा। पीना कहती है तुम इस बॉस मॉन्स्टर को हराए बिना इस डंजन को पार नहीं कर सकते। और फिर आयन कहने लगता है क्या पीना मैं सही में इस प्यारे से टर्टल को मार दूं, और प्यारे टर्टल क्या तुम्हारी मौत पीना के घमंड की वजह से होने वाली है। पीना ऐसी इमोशनल बातें सुनकर प्रेशर में आ जाती है और कहती है ठीक है तुम जीत गए और मैं हार मानती हूँ। फिर यह लोग पीना के पास पहुंच जाते हैं और पीना कहती है बड़ी बहन हमें मिले हुए काफी ज्यादा समय हो गया है। और यूरी जल्दी से पीना को गले लगा लेती है और फिर पीना कहती है यही वो इंसान है ना जो मुझे इतनी देर से बुली कर रहा था। यूरी कहती है आयन बुरा इंसान बिल्कुल भी नहीं है और यह दिल का काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। पीना कहती है लगता है कि तुम्हें इसके ऊपर क्रश हो गया है। और यह सुनते ही यूरी का चेहरा लाल टमाटर जैसा हो जाता है और फिर पीना यूरी को और भी ज्यादा छेड़ने लग जाती
जाती है। यूरी कहती है, पीना तुम आज भी बहुत शरारती हो, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम आज भी बिल्कुल वैसी ही हो जैसा पहले थी। यह सुनकर पीना भी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, लेकिन फिर पीना कहती है, मैं तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। और यूरी और आयन दोनों ही पीना की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर यह टर्टल जो आयन के कंधे पर बैठा हुआ था नीचे उतरकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक लड़की में बदल जाता है। और यह लड़की कहती है, मैं पीना की गार्डियन हूँ और मेरा नाम कुरोहिमे है और मैं डिवाइन बीस्ट गैबो की बेटी हूँ। इसके बाद उर्सला कुरोहिमे को देखकर बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाती है और कहती है, लेडी कुरोहिमे, मैं अपनी बदतमीजी के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। और फिर उर्सला आयन से कहती है, ओए लड़के, तुम ऐसे खड़े होकर क्या देख रहे हो, और तुम्हें पहले लेडी कुरोहिमे से परमिशन मांगनी चाहिए। आयन फिर कुरोहिमे से कहता है, क्या मैं पीना को अपने साथ यहाँ से बाहर ले जा सकता हूँ। कुरोहिमे कहती है, मैं तुम्हें इस बात की परमिशन देती हूँ, लेकिन कुरोहिमे भी आयन के साथ बाहर जाना चाहती है और वो आयन के हाथ में सेज स्टोन दे देती है। और फिर कुरोहिमे उर्सला से पीना का कोर और यह सेज स्टोन आयन की आंख में डालने के लिए कहती है। फिर थोड़ी देर बाद उर्सला पीना का कोर आयन की लेफ्ट आई में डाल देती है, जिससे आयन की लेफ्ट आई का लेवल अप हो जाता है। और इस समय यूरी अपनी छोटी बहन से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, जिस वजह से उर्सला आयन को यह काम करने के लिए शुक्रिया कहती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जॉइड को होश आ जाता है, लेकिन जॉइड रोने लग जाता है क्योंकि जॉइड की जान आयन ने बचाई है। और आयन को जॉइड अपने से काफी नीचे समझता था, लेकिन अब वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। अब यहाँ पर अभी अभी आयन जेस्पर के साथ एडवेंचरर गिल्ड पहुंचा है, लेकिन आयन यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है, जिस वजह से जेस्पर आयन से कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्यों परेशान हो और तुम्हें लग रहा है कि बाकी एडवेंचरर्स को ऐसा लगेगा कि तुम एक ढोंगी हो, लेकिन इस समय तुम मेरे साथ हो, इसलिए सब कुछ ठीक ही होगा। और इस समय बाकी सारे एडवेंचरर्स भी जेस्पर को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि जेस्पर एक काफी बड़ा वेल्दी व्यापारी है। फिर यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ, जिस पर जेस्पर कहता है, मैं यहाँ इस लड़के के साथ आया हूँ। रिसेप्शनिस्ट आयन से पूछती है, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपको यहाँ पर आने का क्या काम था। आयन कहता है, मुझे कुछ आइटम डंजन्स में मिले थे और मैं उन्हें यहाँ पर बेचने आया हूँ। रिसेप्शनिस्ट फिर आयन का गिल्ड कार्ड मांगती है और गिल्ड कार्ड को देखकर कहती है, तुम्हारा नाम आयन है ना, और तुम्हारी रैंक तो एफ है और तुम्हारी जॉब एक अप्रेजर की है। और इस बात पर यकीन करना नामुमकिन है कि कोई अप्रेजर किसी मॉन्स्टर को हरा सकता है। इसलिए लॉर्ड जेस्पर, क्या आपको पूरा यकीन है कि यह आपको धोखा नहीं दे रहा। और आयन के बारे में जानने के बाद यहाँ खड़े हुए सारे एडवेंचरर्स भी आयन का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। और फिर जेस्पर आयन से कहता है, आयन अब इनको रिजल्ट दिखाने का समय आ चुका है। और फिर आयन अपने हाथ पर बना हुआ मैजिकल सर्कल का इस्तेमाल करता है और यह मैजिकल मार्क उर्सला ने आयन के हाथ पर बनाया था, और असल में यह एक इनफाइनाइट स्टोरेज है और इसके अंदर से आयन काफी सारे मरे हुए मॉन्स्टर के अवशेषों को निकाल देता है, जो देखकर रिसेप्शनिस्ट और यहाँ खड़े हुए एडवेंचरर्स सभी के सभी दंग रह जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ खड़े हुए एडवेंचरर्स आयन के बारे में कहते हैं, यह कहीं से चोरी करके लाया होगा, यह सारा माल फेक ही होगा। और यह सब सुनकर आयन को काफी ज्यादा बुरा लगता है और इसी वजह से आयन को गिल्ड में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर लो लेवल के कॉमनर्स को काफी बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। तभी यहाँ पर मीगन आ जाती है, जो कि इस एडवेंचरर गिल्ड की गिल्ड मास्टर है, और कहती है, तुम सब लोग अपनी बकवास करना बंद करो, क्योंकि किसी को भी उसकी जॉब के हिसाब से जज करना सही नहीं होता। और फिर मीगन आयन से कहती है, तुम्हारी नजरें काफी ज्यादा तेज हैं। यह सुनकर आयन सोचता है, क्या इसको मेरी आंखों के बारे में पता चल चुका है। तभी रिसेप्शनिस्ट एक टूर का इस्तेमाल करके बताती है कि यह सारे मॉन्स्टर के अवशेष बिल्कुल असली हैं। और यह बात सुनकर सारे ही एडवेंचरर्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर जेस्पर कहता है, क्या तुम लोगों को यह बात समझ आ चुकी है कि आयन एक ताकतवर वॉरियर है जो मॉन्स्टर्स को अपनी पावर से हरा देता है, और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। और फिर रिसेप्शनिस्ट आयन से अपनी बर्ताव के लिए माफी मांगती है। और फिर गिल्ड मास्टर मीगन कहती है, इंसान के जन्म के वक्त उसका नसीब तय हो जाता है, लेकिन मुझे वह लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं जो अपने नसीब को खुद तय करते हैं। मीगन की बात सुन के आयन कहता है, मैंने अभी अभी रियलाइज़ किया है कि गिल्ड में ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हारी तरह सोचते हैं, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं यहाँ पर आया। तभी गिल्ड मास्टर कहती है, मुझे ताकतवर लोग पसंद है, इसलिए मैं चाहूँगी
कि मेरी गिल्ड के अंदर तुम्हारे जैसा कोई इंसान हो और अब मुझे चलना चाहिए। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों दोबारा जल्द ही मिलने वाले हैं। और फिर गिल्ड मास्टर के जाने के बाद रिसेप्शनिस्ट पेमेंट के लिए आयन को थोड़ा रुकने के लिए कहती है, लेकिन तभी जेस्पर कहता है, आयन अब तुम वो आइटम भी दे दो जो तुम्हें हिडन डंजन को पार करने के बाद मिला है। और जैसे ही यहाँ सबको पता चलता है कि आयन ने हिडन डंजन को पार किया है, यह सभी लोग आयन की तरफ दौड़ते हैं और आयन की तारीफों के पुल बांधने लग जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी शाम के समय आयन नहा रहा होता है और तभी यूरी आयन के साइड में आकर कहती है, आयन देखो यहाँ चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। आयन अचानक यूरी को अपने साइड में देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, यूरी तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन तभी यहाँ पर पीना भी आ जाती है और फिर एकदम से आयन और यूरी का आई कांटेक्ट हो जाता है, जिसके बाद आयन को थोड़ी सी ठरक चढ़ जाती है। जिसके बाद पीना कहती है, लगता है कि एक आधा इंसान और आधा स्पिरिट का बच्चा पैदा होने वाला है। और तभी अचानक यहाँ पर उर्सला आ जाती है और कहती है, तुमने मेरी बेटी को गंदी नजरों से देखा कैसे? इस वजह से मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। और फिर आयन इस नौटंकी में से निकलकर बाहर आ जाता है। इसके बाद कुरोहिमे आयन को शुक्रिया कहती है क्योंकि इतने दिनों बाद पीना को कुरोहिमे ने इतना ज्यादा खुश देखा है। फिर आयन कुरोहिमे से पूछता है, क्या पीना तुम्हारी बेटी की तरह है? कुरोहिमे बताती है, गार्डियन स्पिरिट कोर्स को बनाते हैं और जो स्पिरिट कोर्स के अंदर पर्सनैलिटीज होती हैं वह ये बच्चे हैं, इसलिए तुम कह सकते हो कि मैं पीना की बायोलॉजिकल पेरेंट हूँ। आयन कहता है, इसका मतलब है कि यूरी और पीना के अलावा ऐसे 6 और बच्चे होंगे। कुरोहिमे कहती है, 6 नहीं बल्कि 7। आयन थोड़ा सा हैरान होकर कहता है, इन्हें तो 6 होना चाहिए ना, क्योंकि सालों पहले तो एक पेड़ तो खत्म हो गया था ना। कुरोहिमे बताती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्पिरिट कोर भी खत्म हो गया होगा। और जहाँ तक इनकी सबसे बड़ी बहन है वह एक दानव है और अपने गार्डियन के साथ अभी भी कहीं पर जिंदा है। अब सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन अब आयन जेस्पर से मिलने के लिए पहुंचता है और देखता है कि जेस्पर गिल्ड मास्टर मेगन के साथ ही बैठा हुआ है। और जेस्पर आयन से कहता है, गिल्ड मास्टर यहाँ पर तुमसे एक रिक्वेस्ट लेकर आई हैं। वो बताती है कि एक बेहमत नाम का काफी पावरफुल एंशिएंट ड्रैगन है जिसको डीमन किंग मिक्टोरन ने बनाया था और वह अचानक दोबारा सामने आ गया है और आने जाने वाले लोगों पर हमला करता रहता है। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि तुम इस डबल एस रैंक के बेहमत का शिकार करो। आयन हैरान होकर कहता है, क्या इसकी डिफिकल्टी लेवल डबल एस रैंक है? जेस्पर कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, जिस वजह से तुम इस मिशन को नहीं करना चाहोगे। तभी आयन कहता है, ठीक है मैं यह काम जरूर करूंगा क्योंकि तुम दोनों अभी परेशानी में हो। यह दोनों यह सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि आयन ने सही में इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। और फिर जेस्पर कहता है, आयन तुम्हारा दिल भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही पावरफुल है। और अब अगले सीन में आयन उर्सला की मदद से बेहमत यानी एंशिएंट ड्रैगन की लोकेशन तक पहुंच जाता है और उर्सला ने पहले ही आयन को बेहमत की सारी एबिलिटीज के बारे में बता दिया था। फिर उर्सला आयन से कहती है, बेहमत दिन में जमीन के अंदर रहता है, इसलिए तुम्हें हमला करके उसे जमीन से बाहर निकालना होगा। फिर आयन एक काफी बड़ा हमला करता है जिससे जमीन में काफी गहरा गड्ढा हो जाता है, जिसके बाद बेहमत जमीन से बाहर निकलता है और कहता है, मुझे नींद से उठाने की हिम्मत किसने करी? और फिर हमें बेहमत के बारे में बताया जाता है और बेहमत काफी समय से जिंदा है और बेहमत ने काफी ज्यादा लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन आज तक बेहमत को कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसने इसे टक्कर दी हो और इसकी ताकत का मुकाबला कर पाया हो। फिर अब प्रेजेंट में आयन को देखकर भी बेहमत को ऐसा ही लगता है कि आयन बेहमत के सामने कुछ नहीं है और वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर बेहमत आयन से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने खड़े हो, और तुम्हारा नाम क्या है लड़के? आयन कहता है, मेरा नाम आयन है और मैं तुम्हें यहाँ पर हराने के लिए आया हूँ। आयन की यह बात सुनकर बेहमत आयन पर हंसने लग जाता है, लेकिन तभी आयन कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो डीमन किंग भी ज्यादा ताकतवर नहीं था क्योंकि तुम काफी ज्यादा वीक दिख रहे हो। यह सुनते ही बेहमत को बहुत गुस्सा आ जाता है और बेहमत कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एक इंसान होने के बावजूद तुमने डीमन किंग की इंसल्ट करी। और फिर बेहमत एक साथ आयन के ऊपर हमलों की बारिश कर देता है, लेकिन आयन भागते हुए सारे ही हमलों को डॉज कर लेता है। सीधा जाकर बेहमत का एक हाथ काट देता
होता है और इसके बाद बेहमत जल्दी से ज़मीन के अंदर घुसकर तैरने लग जाता है। और फिर बेहमत को पूरा यकीन हो जाता है कि अगले हमले में बेहमत आयन को जान से मार देगा। और फिर बेहमत ज़मीन के अंदर से आयन पर हमला करता है और सच में आयन को खा जाता है। लेकिन अचानक एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है जिससे बेहमत के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और अब बेहमत मौत की कगार पर खड़ा होता है। और फिर बेहमत आयन से पूछता है, इंसान तुमने क्या किया और मैं हारा कैसे? आयन फिर बेहमत को बताता है, मैंने अपने मैजिक से देख लिया था कि तुम्हारी बॉडी बाहर से मैजिक को एब्जॉर्ब करती है, जिस वजह से मैंने तुम्हारे मुंह के अंदर घुस के एक काफ़ी पावरफुल मैजिक अटैक किया। और मैजिक अटैक के धमाके से बचने के लिए मैंने इस बैरियर का इस्तेमाल किया। बेहमत कहता है, मैं समझ गया मेरी हार कैसे हुई। लेकिन फिर आयन आगे कहता है, जब मैं यहाँ पहुँचा था तब मैंने इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से तुम्हारा कोई भी अटैक मुझे लगा नहीं। और मैंने डीमन किंग को इंसल्ट करके तुम्हें गुस्सा दिलाया, जिस वजह से तुम लापरवाह हो गए। और तुम्हारी हार की वजह तुम्हारा घमंड है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि कोई भी इंसान तुम्हें हरा नहीं सकता। यह सब सुनने के बाद बेहमत कहता है, मैं समझ गया कि जब हम मिले थे यह बात तभी तय हो गई थी कि मैं इस लड़ाई को हारने वाला हूँ। और यह बात कहने के बाद बेहमत मर जाता है। और फिर आयन अपनी लेफ्ट आई का इस्तेमाल करके बेहमत की एबिलिटी को सीख लेता है। और फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अभी आयन को प्रिंसेस क्लोडिया ने मिलने के लिए बुलाया है। और फिर प्रिंसेस क्लोडिया आयन से कहती है, मेरे प्यारे हीरो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि तुम्हारी दूसरी बीवी होने के बावजूद भी मैं तुमसे जल्दी नहीं मिल पाई। आयन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, और हमारी शादी कब हुई? क्लोडिया कहती है, वैसे तुम्हें मैंने यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। और तभी यहाँ पर राजा आ जाते हैं और राजा को देखकर आयन की हालत पतली हो जाती है और आयन खुद को राजा से जल्दी से इंट्रोड्यूस कराता है। लेकिन राजा के सामने भी यह दोनों आयन के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। और फिर राजा कहता है, सबसे पहले मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने एंशियंट ड्रैगन बेहमत को हरा दिया और सही में तुमने काफ़ी कमाल का काम किया है। और सिर्फ बेहमत के लिए ही नहीं, बल्कि उस दिन के लिए भी जिस दिन तुमने मेरी बेटी जान बचाई थी, और उसके लिए भी मैं तुम्हें दिल से शुक्रिया करता हूँ। आयन कहता है, अगर आपको शुक्रिया ही करना है तो यूरी का करिए, क्योंकि यूरी की मदद के बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। और फिर राजा यूरी का भी शुक्रिया करता है और राजा कहता है, मैं लोगों को पहचानने में बहुत अच्छा हूँ, जिस वजह से तुम्हें देखकर मैं कह सकता हूँ कि तुम भविष्य में बड़े काम करोगे और बहुत नाम कमाओगे। राजा आयन को एक घड़ी देता है और इस घड़ी के ऊपर रॉयल एम्बलम बना हुआ है और इस घड़ी की मदद से आयन को इस देश में हर जगह जाने का एक्सेस मिल जाता है। आयन सोचता है, इस घड़ी से मुझे उन जगह का भी एक्सेस मिल जाएगा जिनका एक्सेस पहले मेरे पास नहीं था, और इससे मुझे यूरी की फैमिली को ढूंढने में भी मदद मिलेगी। और आयन यह घड़ी देने के लिए राजा का शुक्रिया करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और यह बात पूरे शहर को पता चल चुकी है कि आयन ने बेहमत को हरा दिया है और लोग भी इस बारे में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक ज़ॉइड किसी से टकराकर जमीन पर गिर जाता है और सोचता है, यहाँ पर हर कोई बस आयन के बारे में ही बात कर रहा है और बस कुछ ही समय पहले उससे ज़्यादा ताकतवर मैं था और उसे अभी भी मुझसे पीछे होना चाहिए था और हमेशा की तरह कूड़ा ही उठाना चाहिए था, और मुझे सही में उससे काफ़ी ज़्यादा नफरत है। तभी ज़ॉइड के पास एक लड़की आ जाती है और कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ताकतवर बना सकती हूँ। मेरा नाम यकीना है और मैं एक स्पिरिट हूँ। और ये में एक और नए स्पिरिट की एंट्री हो जाती है जिसका नाम है एक्डीना, लेकिन ये मुझे थोड़ी ईविल लग रही है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अभी बिल्कुल सुबह सुबह पीना नहाने के बाद यूरी के पास पहुंचती है और यूरी पीना के बालों को पोंछते हुए कहती है, आयन अभी भी नहीं जागा और तुम्हें क्या लगता है कि वह बिल्कुल ठीक तो होगा ना? पीना कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही हो और आयन बस काफी ज्यादा थक चुका है और मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम आयन को कुछ बनाकर खिलाएं जिससे वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। यूरी को यह आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर पीना और यूरी शॉपिंग पर जाने का फैसला करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और इस समय आयन एक बुरा सपना देख रहा है और अपने सपने में आयन देखता है कि ज़ॉइड कितनी बुरी तरीके से आयन को ट्रीट कर रहा होता है, लेकिन आयन हंसकर इस सब को एक्सेप्ट कर लेता है। और ज़ॉइड कहता है कि आयन जैसा एक वर्थलेस अप्रेजर अपनी जिंदगी में कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले, वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। यह देखकर आयन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी आयन देखता है कि कुछ मॉन्स्टर एक इंसान की लाश को खा रहे हैं और फिर आयन जब उन मॉन्स्टर के पास पहुंचता है तो वह चले जाते हैं और आयन देखता है कि वो मॉन्स्टर और किसी को नहीं बल्कि आयन की ही लाश को खा रहे हैं। और यह देखकर आयन सोचता है,
अगर मैं यूरी से नहीं मिला होता तो मेरा भी यही हाल होता। लेकिन तभी आयन के नेगेटिव थॉट्स आयन से कहने लग जाते हैं, तुम्हारी बस किस्मत अच्छी है, तुम्हें स्पिरिट आई मिल गई और तुम अपनी मेहनत से ताकतवर नहीं बने हो। तुम हमेशा से एक कूड़ा उठाने वाले थे और हमेशा वही रहोगे और तुम अंदर से कभी भी खुद को नहीं बदल सकते। फिर आयन जाग जाता है, लेकिन बुरा सपना देखने की वजह से आयन की थोड़ी हालत पतली हो चुकी है और उर्सला भी इस समय यहीं पर है। और आयन फिर उर्सला से पूछता है वो यहाँ पर कैसे आया, और फिर उर्सला आयन को बताती है जब तुम राजा से मिलकर वापस आ रहे थे तब तुम थकान के कारण बेहोश हो गए थे, जिस वजह से तुम्हें यहाँ पर लाना पड़ा और तुम यहाँ पर काफी समय से सो रहे हो और यूरी और बाकी सबको भी तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। आयन फिर पूछता है यूरी कहाँ पर है। उर्सला कहती है यूरी पीना के साथ वॉक पर गई है, लेकिन इस समय तुम्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत है क्योंकि तुम ठीक से सो नहीं पा रहे थे और काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे। आयन बताता है कि वह एक बुरा सपना देख रहा था और उर्सला फिर इस सपने के बारे में आयन से पूछती है और आयन कहता है जब मैं यूरी और बाकी सबसे मिला तो मेरी किस्मत बदल गई, वरना मैं तो अब तक उन मॉन्स्टर का खाना बन चुका था। और मुझे लगता है कि मैं बस लकी हूँ कि तुमने मुझे अपनी पावर दी और मैं अंदर से अभी भी वही बेकार कचरा उठाने वाला ही लगता हूँ। अब यहाँ एक्टिडीना ज़ॉइड से कहती है क्या तुमने कभी स्पिरिट आई के बारे में सुना है, क्योंकि स्पिरिट आई की मदद से ही वो अप्रेजर बिना किसी भी मेहनत के इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है। यह सुनकर ज़ॉइड कहता है तो आयन इस तरीके से इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है और मुझे यह चीज पहले ही अजीब लग रही थी। वो नाली का कीड़ा इतना ताकतवर कैसे हो गया और वह सही तरीके से तो इतना ताकतवर कभी नहीं बन सकता। और फिर एक्टिडीना ज़ॉइड को एक स्पिरिट आई का ऑफर करती है। ज़ॉइड बिना कुछ सोचे समझे इसके लिए तैयार हो जाता है। के बाद एक्टिडीना यह आई ज़ॉइड को लगा देती है, जिसके बाद ज़ॉइड ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है और पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और एक मॉन्स्टर बन जाता है। हालांकि इस समय भी ज़ॉइड का दिमाग पूरी तरीके से काम कर रहा होता है और फिर एक्टिडीना ज़ॉइड को काम पर लगने के लिए कहती है। इसके बाद ज़ॉइड ऊंची ऊंची छलांगे मारता है और टाउन में पागलों की तरह दौड़ने लग जाता है, क्योंकि ज़ॉइड इस समय बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि ज़ॉइड इस समय अपने शरीर में काफी ज्यादा पावर महसूस कर रहा है। फिर ज़ॉइड की नजर जोलिना पे पड़ती है, जिसके बाद ज़ॉइड जल्दी से जोलिना के पास पहुंच जाता है और सबसे पहले उस आदमी का सर खा जाता है जो जोलिना के साथ खड़ा हुआ था। यह देखकर जोलिना काफी ज्यादा डर जाती है और ज़ॉइड कहता है अब क्या होगा जोलिना, क्योंकि लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मर चुका है। ज़ॉइड की आवाज़ सुनकर जोलिना पहचान जाती है कि यह ज़ॉइड है। इसके बाद जोलिना ज़ॉइड के आगे गिड़गिड़ाने लग जाती है, ज़ॉइड से अपनी जान की भीख मांगने लग जाती है। लेकिन ज़ॉइड अचानक ही जोलिना का सर खाकर जोलिना को मार देता है और ऐसा करके ज़ॉइड को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़ॉइड फिर टाउन में तबाही मचाना शुरू कर देता है। और यूरी और पीना भी इसी टाउन में है और यह लोग टाउन में तबाही होते हुए देख रहे होते हैं और आम लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहे हैं। तभी यूरी की नज़र एक लड़के पर पड़ जाती है जो इस भगदड़ में घायल हो चुका है और यूरी फिर जल्दी से जाकर उसको हील कर देती है और यहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन फिर यूरी देखती है कि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा घायल लोग हैं और यूरी डिसाइड करती है कि वह यहाँ से भागने की बजाय इन सबको हील करेगी। और अभी एक्टिडीना जो कि स्पिरिट आई की वजह से ज़ॉइड से मेंटली बात कर पा रही है, वो ज़ॉइड से कहती है यह सब बहुत हुआ, अब तुम्हें स्पिरिट्स को मारना चाहिए, क्योंकि स्पिरिट्स को मारने के बाद ही आयन अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यह सुनकर ज़ॉइड को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़ॉइड सीधा छलांग मारकर यूरी के पीछे आ जाता है। यूरी को मारने के लिए पंच करता है, लेकिन पीना अपने बैरियर मैजिक का इस्तेमाल करके ज़ॉइड के पंच को रोक लेती है। फिर पीना और यूरी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और ज़ॉइड फिर पागलों की तरह बैरियर पर घूंसे मारना शुरू कर देता है। इन ज़ॉइड के पंचेस से बैरियर को कुछ नहीं होता और एक्टिडीना फिर ज़ॉइड को बताती है कि स्पिरिट की पावर को कैंसिल करने के लिए ज़ॉइड को एंटी स्पिरिट आर्ट का इस्तेमाल करना होगा। और फिर ज़ॉइड एंटी स्पिरिट आर्ट का इस्तेमाल करके पंच मारता है, जिसके बाद बैरियर टूट जाता है और फिर ज़ॉइड छलांग मारकर पीना और यूरी के सामने आ जाता है और पीना दोबारा अपने बैरियर का इस्तेमाल करती है, लेकिन इस बार ज़ॉइड एंटी स्पिरिट आर्ट का इस्तेमाल करके पीना के बैरियर को घूंसा मारकर तोड़ देता है और अपने पंच से पीना को इंजर्ड कर देता है। और फिर ज़ॉइड को अपनी तरफ आते हुए देखकर पीना बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन अचानक यूरी ज़ॉइड के सामने खड़ी हो जाती है और पीना को यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। लेकिन फिर ज़ॉइड यूरी को पकड़कर मारने ही वाला होता है कि अचानक आयन यहाँ पर आकर ज़ॉइड पर हमला कर देता है और यूरी को छुड़ा लेता है और उर्सला भी कुरहिमे के साथ यहाँ पर पहुंच जाती है। अब आयन इन सबको अपनी आंख में वापस आने के लिए कहता है।
फिर आयन अपने अप्रेजर स्किल का इस्तेमाल करके जॉइड की इंफॉर्मेशन देखता है, लेकिन आयन को कोई भी इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं दिखती, जिसके बाद उर्सुला आयन को बताती है कि यह आदमी कैंसिलमेंट स्किल का इस्तेमाल कर रहा है, जिस वजह से तुम अपनी स्पिरिट आई का इस्तेमाल करके इसकी स्किल्स को नहीं देख पा रहे हो। अचानक जॉइड आयन पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और आयन भी लड़ाई के दौरान बैरियर का इस्तेमाल करता है और पीनट जल्दी से आयन को बताती है कि बैरियर काम नहीं आने वाला, लेकिन इतनी देर में जॉइड बैरियर को तोड़ देता है और आयन को थोड़ा सा चोट पहुंचा देता है। और अभी एक्टिना ऊपर खड़े होकर इनकी लड़ाई को देख रही होती है और कहती है इस लेवल का बैरियर मैजिक मेरे एंटी स्पिरिट आर्ट के खिलाफ यूजलेस है। फिर जॉइड कहता है कचरा उठाने वाले आयन, क्या तू बस यही सब कर सकता है? जॉइड की आवाज सुनकर आयन पहचान जाता है और कहता है क्या तुम जॉइड हो? फिर जॉइड कहता है मुझे पहचानने में काफी समय लग गया तुझे, और अब तुम्हारी तरह मुझे भी एक स्पिरिट आई मिल चुकी है, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। और फिर जॉइड दोबारा आयन पर हमला करता है और अब आयन बस जॉइड के हमले से बचने की कोशिश कर रहा होता है और पलटकर हमला नहीं करता, क्योंकि आयन को यह पता चल चुका है कि यह जॉइड है और एक इंसान है। फिर जॉइड आयन से कहता है यह काफी अजीब बात है, तुमने अपनी पावर्स का इस्तेमाल अपने लिए नहीं किया और अब देखो उन बेवकूफ़ों को जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था और मुझे धोखा दिया था, उनका क्या हाल हो चुका है। और आयन हम दोनों एक दूसरे से ज्यादा अलग नहीं है। मैं जानता हूँ कि जो सब मैंने तुम्हारे साथ किया उसकी वजह से तुम भी मुझसे बदला लेना चाहते हो। तभी आयन के नेगेटिव थॉट्स आयन को परेशान करने लग जाते हैं। कहते हैं कि तुम भी बिल्कुल इस मॉन्स्टर की तरह हो, क्योंकि जब तुम्हें सब कचरा उठाने वाला बोलकर तुम्हारा मजाक उड़ाते थे तब तुम उनसे बदला लेना चाहते थे। तभी यूरी जॉइड के सामने खड़े होकर कहती है आयन बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं है और आयन कभी भी नफरत को खुद पर हावी नहीं होने देगा। और फिर उर्सुला भी आयन को समझाती है कि आयन का दिल काफी ज्यादा स्ट्रांग है और आयन ने कभी भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके किसी कमजोर को चोट नहीं पहुंचाई। और उर्सुला की बातें सुनकर आयन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इन दोनों की बातों का आयन पर बहुत ही गहरा असर होता है। और फिर आयन के नेगेटिव थॉट्स दोबारा आयन पर हावी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार आयन उनको ओवरकम कर लेता है और जॉइड से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और जॉइड भी आयन के अंदर से इतना सारा माना निकलते हुए देखकर हैरान हो जाता है। और फिर आयन कहता है मैं दोबारा कभी भी खुद पर डाउट नहीं करूंगा, मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि सबको प्रोटेक्ट कर सकूं। उर्सुला कहती है अब तुमने अपनी पावर को एक्सेप्ट कर लिया है, जिस वजह से तुम स्पिरिट पावर का पोटेंशियल पूरा इस्तेमाल कर पाओगे। और फिर जॉइड दोबारा आयन पर हमला करता है, लेकिन इस बार आयन बड़ी ही आसानी से जॉइड को पीट देता है और बहुत ही भयंकर धुलाई कर देता है। फिर जॉइड एक्टिना से और ज्यादा पावर की डिमांड करता है और एक्टिना जॉइड को और ज्यादा पावर दे देती है, जिसके बाद जॉइड एक बार और ट्रांसफॉर्म होकर और भी ज्यादा गंदा और भद्दा दिखने लग जाता है। इसके बाद जॉइड पूरी ताकत से आयन पर हमला करने के लिए दौड़ता है और आयन एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉइड अपने घुटनों पर आ चुका है और कहता है यह सब होने के बावजूद भी तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो? आयन कहता है मुझे किसी को बचाने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए। जॉइड कहता है मुझे इसी चीज से नफरत है, क्योंकि तुम इस तरीके से बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, बल्कि असल में तो तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। आयन कहता है क्या कमजोर होने का मतलब यह है कि मैं किसी की मदद नहीं कर सकता? कमजोर होने का मतलब यह है कि मैं खुद को सुधार नहीं सकता। और मेरी तरफ देखो जॉइड, मैं कितना बदल चुका हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी बदल सकते हो। आयन की यह बात सुनकर जॉइड रोने लग जाता है। आयन का हाथ थाम लेता है, जिसके बाद जॉइड वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है और अब जॉइड गिरफ्तार हो चुका है। और इस सब के बाद आयन समझ चुका है कि कोई तो है जो जॉइड का इस्तेमाल कर रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी रात में एक्टिना इस जगह पर पहुंचकर उस स्पिरिट आई को उठा लेती है जो इसने जॉइड को दी थी और कहती है आयन का बैटल डाटा रिकॉर्ड हो चुका है और सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है और जॉइड का ना मरना हमारी एक मिसकैलकुलेशन है। अब आप बस थोड़ी देर और इंतजार करिए, क्योंकि डेमन किंग मैकरॉन मैं आपको जल्दी ही जिंदा कर दूंगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुबह सुबह आयन चाय पी रहा है और यूरी आयन से कहती है आयन क्या तुम मुझे किस करोगे? यह सुनकर आयन की हालत खराब हो जाती है और आयन यूरी को मजाक करने के लिए मना करता है
यूरी कहती है मैं मजाक नहीं कर रही और यह एक रिचुअल है जिससे एक गार्डियन और स्पिरिट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और फिर उर्सुला भी यहाँ पर आ जाती है और कहती है मुझे इस बात का दुख है, लेकिन जब तक तुम यूरी को किस नहीं करोगे तब तक तुम्हारा और यूरी का कनेक्शन स्ट्रांग नहीं होगा और तुम्हारा माना का बैलेंस नहीं बनेगा, और ऐसा होने पर यूरी पर भी गलत असर पड़ता रहेगा। और यह सब जानने के बाद आइन यूरी को किस करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर उर्सुला आगे बताती है आइन अब तुम्हारी एबिलिटीज पूरी तरीके से अवेकन हो चुकी हैं और तुम यूरी से एक गार्डियन के तौर पर पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुके हो, लेकिन तुम्हें यह रिचुअल परफॉर्म करना होगा जिससे तुम्हारे और यूरी के साथ कनेक्शन और भी स्ट्रांग हो जाए। और आइन फिर यूरी के हाथ पर किस करने के बारे में सोचने लग जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर पीना और कुरेही में भी आ जाती हैं इनके किस को देखने के लिए। यह दोनों आइन को छेड़ने लगते हैं जिस वजह से आइन की हालत खराब हो जाती है और आइन कहता है अगर तुम लोग मुझे ऐसे ही घूरते रहोगे तो मैं किस नहीं कर पाऊंगा। और फिर उर्सुला इन दोनों को आइन को परेशान करने के लिए मना करती हैं, जिसके बाद यह तीनों यहाँ से चले जाते हैं और अब इस कमरे में बस आइन और यूरी है। फिर यूरी आइन को किस करने के लिए अपने होठों को आगे बढ़ाती है और यह देखकर आइन कांपने लग जाता है क्योंकि आइन ने सोचा था कि वह इसके हाथ पर किस करने वाला है। और फिर आइन हिम्मत करके यूरी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आइन का पैर फिसल जाता है जिस वजह से आइन गलती से यूरी के माथे पर किस कर देता है और माथे पर किस करने से भी यह रिचुअल पूरा हो जाता है और आइन का लेवल अप हो जाता है। जिसके बाद यूरी चिल्लाती है और कहती है मैं बहुत खुश हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं स्वर्ग पहुंच चुकी हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और अभी एक्टिडीना एक कैसल के अंदर इस बैरन फेल्को नाम के डीमन से मिलने आ चुकी है। बैरन फेल्को कहता है तुम्हें यहाँ आखिर किस काम के लिए आना पड़ा। एक्टिडीना कहती है मैं तुम्हारे पास डीमन किंग का ऑर्डर लेकर आई हूँ और तुम्हें इस लड़के को मारने का ऑर्डर दिया गया है। बैरन फेल्को कहता है डीमन किंग का ऑर्डर हो या नहीं, लेकिन मेरे पास इस कमजोर से जानवर को खुद जाके मारने की कोई वजह नहीं है। एक्टिडीना कहती है इसको कम मत समझो क्योंकि इसने बड़े ही आसानी से बेहमत द एंशिएंट ड्रैगन को हरा दिया था। यह सुनकर बैरन फेल्कन को हंसी आ जाती है और कहता है एंशिएंट ड्रैगन को हराना कौन सी बड़ी बात है। एंशिएंट ड्रैगन की पावर नॉर्मल मॉन्स्टर से जरा सी ही तो ज्यादा होती है और हम डीमंस के मुकाबले एंशिएंट ड्रैगन की कोई औकात नहीं। और फिर एक्टिडीना के थोड़ा और रिक्वेस्ट करने के बाद बैरन फेल्कन आइन को मारने के लिए रेडी हो जाता है। एक्टिडीना उसे ये स्क्रोल देती है जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में ओपन होता है और इस पोर्टल के थ्रू बैरन फेल्कन सीधा आइन की तरफ जा रहा होता है। और बैरन फेल्कन सोचता है मैं अपनी स्पेशल एबिलिटी की वजह से बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में मूव कर सकता हूँ और मेरी स्पीड को आंखों से देखना नामुमकिन होता है। और फिर थोड़ी ही देर में बैरन फेल्को आइन तक पहुंच जाता है और कहता है मैं 5वें रैंक का नोबल डीमन हूँ और मेरा नाम बैरन फेल्को है और अब मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। आइन कहता है अभी सब सो रहे हैं इसलिए थोड़ा धीरे बात करो। यह सुनकर बैरन फेल्को को गुस्सा आ जाता है और अब वो आइन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आइन एक चाटा मार के बैरन फेल्को को दूर फेंक देता है और बस एक चाटे में ही बैरन फेल्को की हालत खराब हो जाती है। और अगले ही पल आइन बैरन फेल्को के ऊपर आ जाता है और अपने अगले अटैक से बैरन फेल्को का काम तमाम कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और अभी आइन और यूरी कैसल में पहुंच चुके हैं और इन्हें कैसल में क्लॉडिया मिलती है और क्लॉडिया आइन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और क्लॉडिया के पूछने पर आइन बताता है मुझे कुछ पता करने के लिए फॉरबिडन लाइब्रेरी में जाना है। और फिर यह लोग फॉरबिडन लाइब्रेरी के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और फिर क्लॉडिया इन्हें बताती है मेरे हीरो आइन प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरे पास इससे आगे जाने की परमिशन नहीं है। आइन कहता है कोई बात नहीं क्लॉडिया, और तुम्हारा हमको यहाँ तक गाइड करना ही हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल था और इस वॉच की वजह से मेरे पास किंग की परमिशन तो है लेकिन मेरे पास लाइब्रेरियन की परमिशन नहीं है। क्लॉडिया कहती है जब तुम यह गेट खोलकर अंदर जाओगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास लाइब्रेरियन की परमिशन है या नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारे पास परमिशन नहीं होगी तो तुम लाइब्रेरी तक नहीं पहुंच पाओगे। अब आइन गेट के अंदर जाता है, लेकिन जब यूरी अंदर जाने की कोशिश करती है तब वह इनविजिबल बैरियर से टकराकर रुक जाती है और तभी यहाँ पर उर्सुला भी आ जाती है और कहती है तुम दोनों का लिंक क्यों टूट गया। फिर आइन पूछता है उर्सुला क्या तुम टेलीपोर्ट करके मेरे पास नहीं पहुंच सकती। उर्सुला कहती है मैं कब से इसी चीज की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लगता है कि यहाँ पर एक काफी पावरफुल बैरियर है जिसकी वजह से मैं तुम तक नहीं पहुंच सकती। यह जानकर उर्सुला भी इस बैरियर को पार नहीं कर सकती। आइन थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी आइन अकेले आगे जाने का फैसला करता है और यूरी आइन को सावधान रहने के लिए कहती है। और फिर आइन आगे बढ़कर लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है, लेकिन इस लाइब्रेरी का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होने की वजह से आइन सोचता है मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी किताबों में से मैं वो इन्फॉर्मेशन ढूंढ पाऊंगा जो मुझे चाहिए।
तभी आयन नोटिस करता है कि कोई गिर रहा है और फिर आयन जल्दी से भागकर उस लड़की को कैच कर लेता है और फिर यह लड़की आयन की गोद में से उतरकर आयन को शुक्रिया कहती है और फिर आयन अपना नाम बताता है और इस लड़की से भी इसका नाम पूछता है। यह लड़की अपना नाम एलिस बताती है और फिर यह लड़की यह भी बताती है कि यह यहाँ की लाइब्रेरियन है और इसको यहाँ की सारी किताबों के बारे में पता है। और फिर यह लड़की आयन के यहाँ आने की वजह पूछती है। आयन बताता है मैं यहाँ पर हिडन डंजन की इंफॉर्मेशन ढूंढने आया हूँ। एलिस पूछती है हिडन डंजन की इंफॉर्मेशन मिलने के बाद तुम क्या करोगे? आयन कहता है मैं अपनी दोस्त को उसके परिवार से मिलवाऊंगा। आयन की यह बात सुनने के बाद एलिस आयन को एक किताब देती है और कहती है इस किताब के अंदर हिडन डंजन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। इस किताब के लिए आयन एलिस को शुक्रिया कहता है, लेकिन अचानक एलिस यूरी का हालचाल पूछती है और यह सुनकर आयन एलिस से पूछता है कि तुम यूरी के बारे में कैसे जानती हो? एलिस कहती है तुम्हारी लेफ्ट आई में यूरी की स्पिरिट कोर है और यह बात मैं इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि मैं भी एक यग्रसल स्पिरिट हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और आयन किताब की मदद से उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर हिडन डंजन्स को होना चाहिए था, लेकिन इस जगह पर कोई भी हिडन डंजन नहीं होता। यूरी आयन से कहती है मुझे नहीं लगता कि यह वह जगह है जो हम ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है एलिस ने तुम्हें जानबूझकर गलत किताब दी है। आयन कहता है तो फिर मैं लाइब्रेरी में जाकर एलिस से बात कर लूंगा और मुझे माफ करना है कि मैं तुम्हें एलिस से नहीं मिलवा पाया, लेकिन यह काम मैं जल्द ही कर दूंगा। यूरी कहती है आयन कोई दिक्कत नहीं है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और अभी एलिस अपने स्किल का इस्तेमाल करके इन सब की बातचीतों को आराम से देख पा रही है और तभी अकाने जो कि एलिस की मदर है एलिस से कहती है तुमने आयन को सही किताब क्यों नहीं दी और क्या तुम यूरी और बाकी सबसे नहीं मिलना चाहती? एलिस कहती है मुझे बाहर जाने में डर लगता है क्योंकि मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं फाइट कर सकूं और बस मैं अपनी स्किल की मदद से लोगों पर जासूसी कर सकती हूँ और इसके अलावा बाहर बहुत सारे इंसान भी हैं और मुझे इंसानों से काफी ज्यादा नफरत है क्योंकि उन लोगों ने हमारी बड़ी बहन एक्टिडीना को मार दिया था। अकाने कहती है आयन बाकी सबकी तरह नहीं है और क्या तुम्हें अभी भी आयन पर पूरी तरीके से बिलीव नहीं है? और फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं और फ्लैशबैक में हम आयन की एलिस के साथ पूरी कॉन्वर्सेशन देखते हैं और यह बात जानकर आयन काफी ज्यादा हैरान है कि एलिस एक यग्रसल स्पिरिट है। और तभी यहाँ पर अकाने आ जाती है जिसे देखकर आयन कहता है तुम जरूर एलिस की गार्डियन हो ना? अकाने कहती है हाँ और मेरा नाम अकाने है और मैं एलिस की गार्डियन हूँ। और फिर आयन एलिस से पूछता है क्या तुम यूरी और पीना से नहीं मिलना चाहती? लेकिन तभी अकाने कहती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यह जगह रॉयल कैसल के अंदर नहीं बल्कि एक हिडन डंजन के अंदर है और यह जगह एक दरवाजे के जरिए कैसल से कनेक्टेड है जिसकी मदद से लोग यहाँ पर टेलीपोर्ट कर पाते हैं और इस दरवाजे के अंदर सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिसके पास दोनों किंग और एलिस की परमिशन हो। लेकिन अगर एलिस और यूरी में से कोई भी एक इस गेट को पार करेगा तो यह बैरियर टूट जाएगा। इसलिए अगर तुम यूरी और एलिस को मिलवाना चाहते हो तो तुम्हें इस हिडन डंजन में पहुंचना होगा जो इस लाइब्रेरी से कनेक्टेड है। और फिर आयन एलिस से कहता है एलिस बताओ तुम क्या यूरी और पीना से मिलना चाहोगी? एलिस आयन के सवाल का जवाब नहीं दे पाती और फिर आयन आगे कहता है मुझे माफ करना क्योंकि मुझे समझना चाहिए था कि तुम उनसे मिलना चाहती हो, लेकिन तुम्हें डर लग रहा है क्योंकि यह एक बिल्कुल नई दुनिया है और इसमें कदम रखना काफी ज्यादा डरावना हो सकता है। मैं भी पहले बिल्कुल तुम्हारी ही तरह था, लेकिन बाकी सबकी मदद की वजह से आज मैं आगे बढ़ पाया और अगर तुम आगे बढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। और आयन की यह सारी बातें सुनकर एलिस बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और आयन कहता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुझ पर इतना जल्दी विश्वास नहीं कर सकती, लेकिन चिंता मत करो क्योंकि मैं इस जगह के हिडन डंजन को जल्दी ही ढूंढ लूंगा और हम जल्दी दोबारा मिलेंगे। फिर आयन यहाँ से चला जाता है और इस पार्ट को मैं यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ। तो दोस्तों अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देखना ना भूलना। और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट्स में पार्ट 5 करके टाइप कर देना, आपका भाई आपके लिए जल्द ही नेक्स्ट पार्ट ला देगा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स माय टाइम गाइज, बाय।